ये कोई अज की सोच नहीं कि जेलमी कमरे बह के बक बक करता पिया। ये अब्बे ने बड़ी पुरानी गल की हुई है। तो फिर अल्लाह ने उन्होंने जन्नत चो ही कढ़िया, जलील ही किया, लानती बनाया, मरदूद ही बनाया, जहनमी बनाया। तो माशाअल्लाह मुड़ पुत्र का हाल भी होया पिया। समझ आ रही है मेरी बात दी? तो अर्ज करने का मकसद ये है, ऐसे बेहूदा और बदतमीज़ लोग जिन्होंने हकीकत का ही नहीं पता, उन्होंने लोगों का कसूर कोई नहीं है। इन्हों की अकल तो सिर्फ मातम किया जा सकता है और बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे जाहिल किस्म के लोग। शैतान उस लिए रौला बन गया, उन्हें आख्या जे मैं आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम कर लई तो ये तो तौहीद नूं किदां को रौला ना बन जाए। अजकल भी किसी को बंदा दरबार दा आखे ना दरबार से टुर जा, तो वो आता नहीं 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 ये तो शिरक हो जाता। मैं कहा तेरा कसूर नहीं, तेरा अब्बा भी यो काम कर गया। इमाम हुसैन के नाम की सबील लाना भी जायज़ है, पानी की सबील भी, खाने की भी, बाकी न्याज की हर किस्म की सबील जायज़ है। लेकिन असी आने वो एहतियात भी है। सबील लाने वाला नमाजा भी पढ़े, इमाम हुसैन का मिशन भी याद रखे। वो एक चवड़ मैनू आंदा कि नमाज पढ़ना जरूरी है जनाब, परले दर्जे का नशई वो भी तबसरे करता बैठा। मैं क्या बल्ले ओ शेरा, तेनू घर वाले थले मार के कट देने, तू साढ़े ना तबसरे करेगा। पता नहीं कितों जायल झूठा आ गई जनाब, अद्धी गल सुनते भज वगते ने उतों जनाब। हालांकि इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला आप दे नाम की सबील लाना जायज़ है। असी ये कितने साल गुजर गए लोगों को दसते पे, असी दसने हैं बावजू होके लाया करो, नमाजा पढ़ के लाया करो, और पानी कोशिश करो जितनी देर सबील जारी रहे, दरूद पाक पढ़ते रहो, तिलावत जारी रहे, नाता उत्थे लगियां होण, पता चले सच्चे हुसैनी ने ना। और असी दसने हैं कि पानी हो होना चाहिए जिहदे अंदर इंसान इंसाना वास्ते बिल्कुल इंसाना वाला पानी हो जाए, वो जानवरों का मूँह बाण का की तुक बनता है जनाब। असी जो हकीकत बयान करने लोग वो गल कट के अपने मतलब नहीं आचारी जो कह रहा है, और जा परा काम कर। कई पीरां भी बीमारी लग गई, क्यों भी हजरत मेरे मुआविया दा ना आदरे मेरे सामने जिक्र ना कर। तो मैं क्या क्यों तू मुनकर है? तू कौन नैनी गल करने वाला? तेरे लखा प्यो कट्ठे हो जान तो हजरत मेरे मुआविया का कदम फिर भी अफजल है, क्योंकि सियाबी रसूल है। तू अज आना साढ़े सामने गल्लां ना कर, अपनी जबान बंद रख। समझ आ रही है हजरात? इस वास्ते मसला समझे, सियाबी रसूल है यार। इतों यह साबित होया जेडे बंदे ये बुजुर्ग हस्तियां कढ़ के डायरैक्ट अल्लाह तक जाना चाहते ना, उन्होंने ये सोचना पेगा कि नबी पाक भी कह सकते सन कि डायरैक्ट या अल्लाह मैनू तेरे नाल मुहब्बत है, पर ये शख्सियात विच क्यों लैके आंदियां? अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये जड़ियाँ बुजुर्ग हस्तियां ने ना, इन्हों विच रखोगे तो फिर तुहाडा कामिल मुहब्बत और प्यार का सिलसिला अल्लाह की ज़ात नाल बन सकता है। तुसी वेखो अल्लाह ताला अगर चाहता तो बगैर नबियों तो भी सारे और बगैर ये सारा सिलसिला चला सकता सी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैकर मेरे नबी तक तकरीबन 1.25 लाख नबी गले, और इस कायनात में सब तो पहले आदम अलैहिस्सलाम को तखलीक फरमाया और बड़ियां शाना और इल्म नाल नवाजिया। तो फरिश्तियां नूं आख्या भी है आदम है तो इन्हां दी ज़रा ताज़ीम करो, इज़्ज़त करो। तो शैतान उस लिए रौला बन गया, उन्हें आख्या जे मैं आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम कर लई तो ये तो तौहीद नूं किदां को रौला ना बन जाए। अजकल भी किसी को बंदा दरबार दा आखे ना दरबार से टुर जा, तो वो आता नहीं 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 ये तो शिरक हो जाता। मैं कहा तेरा कसूर नहीं, तेरा अब्बा भी यो काम कर गया, उन्होंने भी यो लगता हा। हालांकि अल्लाह ताला ने देखो इबादत अल्लाह की करनी है, लेकिन अल्लाह खुद अपने बंदियां गलदा पिया है ना कि ए मेरे बंदे ने, इन्हां दे कोल जाओ, इन्हां दी इज्जत करो, इन्हां दी ताज़ीम करो। इबादत खुदा दी है और ताज़ीम अल्लाह दे बंदियां दी है। लेकिन शैतान का शुरू दिन तो प्रॉब्लम ये रहा है कि उन्होंने अल्लाह के बंदे जो विच आ जाना तो उन्होंने लगता भी शायद शिरक होंदा पिया। ये कोई अज की सोच नहीं कि जेलमी कमरे बह के बक बक करता पिया। ये अब्बे ने बड़ी पुरानी गल की हुई है। तो फिर अल्लाह ने उन्होंने जन्नत चो ही कढ़िया, जलील ही किया, लानती बनाया, मरदूद ही बनाया, जहनमी बनाया। तो माशाअल्लाह मुड़ पुत्र का हाल भी होया पिया। समझ आ रही है मेरी बात दी? तो अर्ज करने का मकसद ये है, ऐसे बेहूदा और बदतमीज़ लोग जिन्होंने हकीकत का ही नहीं पता, उन्होंने लोगों का कसूर कोई नहीं है। इन्हों की अकल तो सिर्फ मातम किया जा सकता है और बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे जाहिल किस्म के लोग। तो अल्लाह ताला ने ये जितनियां बुजुर्ग हस्तियां ने इन्हों शामिल किया विच। अल्लाह ताला डायरैक्ट हर चीज़ दे सकता सी, लेकिन उन्हें नबियां का वसीला बनाया, फिर उन्हें नबियां की तालीम ते अमल करने वालों वली बनाया है, और फिर उन्होंने तज़कारे पाक कुरान फरमाए। कदी आसब बिन बरखिया की सूरत दे विच, कदी सूरह बकरा, ए बकरा गाय नूं आखदे ने, एक गां भी एक अल्लाह दे वली दी सी, कदी ओदी सूरत दे विच, कदी असाबे कहफ की सूरत दे विच, कदी हज़रत खिज़र दे वाक़े की सूरत दे विच। तो अल्लाह ताला ने अपने जितने प्यारे बुजुर्ग जिन्होंने आप वली आने बाबे, उन्होंने तस्करे फरमाए।
तो मैं आख्या ये मतलब ये लिख लिया कि ना नबियां तो बगैर बंदा किसे लोड़दा है ते ना वलियां तो बगैर बंदा किसे लोड़दा है। इस वास्ते नबियां वलियां तो भजना नहीं चाहिए, ये सानू समझना पेगा। मैं जिन्हां दी गल करदा पिया वो हैं हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, इन्हों डबल निस्बत हासिल है। एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक और दूसरा शरफ सहाबियत, इन्हों डबल फजीलत हासिल है। और इन्हां दियां फिर शाना देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़े इस घराने नूं नवाजिया ना, साडी तवज्जो नहीं, वरना इन्हां दे ते बड़े करम हैं। तुसी देखो हज़रत मौला अली शेरे खुदा आप जदों दुनिया ते जलवागर होए पैदा होए तो गुट्टी मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई। समझ आ रही है मेरी बात दी? और हत्था ते भी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने चुकया है। जिस वेले सैयदा पाक दुनिया ते तशरीफ लैके आईयां गुट्टी मुस्तफा ने दी है, चुकया मेरे मुस्तफा ने है। जदों इमामे हसन पैदा होए गुट्टी मुस्तफा ने दी है, नाम भी हजूर ने रखे है, अजान भी मेरे नबी ने अता फरमाई है। इमामे हुसैन पैदा होए तो तावी गुट्टी मेरे मुस्तफा ने दी, नाम रखा, अजान दी है। तो मेरा ख्याल है सानू सोचना पेगा कि ये आखिर इन्हां हस्तियां दा क्यों। मैं आख्या जिहड़े अजलू चुन ले जान ना उन्हां दे उत्ते फजल वात इसे तरह होंदे ने ना। समझ आ रही है? ये जिहड़े पैंतन पाक दा घराना है, ये बड़ा अजीम घराना है। और इन्हां दे नाल नबी पाक दी मुहब्बत क्या है तुसी वेखो। सिर्फ इमाम हसन हुसैन नहीं जिन्होंने नबी पाक ने मोढ़ियां ते चुकया है ना, हजरत मौला अली नूं भी चुकया है। आपने सुनिया लेकिन उन तवज्जो कोई नहीं। आखिर किस दिहाड़े उन्होंने कदों चुकया है? मैं क्या फतेह मक्का वाले दिहाड़े जदों बोतल होने सन ना, तो फरमाया अली मेरे मोढ़ियां ते आवे ना। तो जो हजरत अली ने आके तुसी आ जाओ, फरमाया नहीं अली तू नबूवत दा भार नहीं चुक सकदा, तू मेरे मोढ़ियां ते आ जा। तो नबी पाक ने हजरत अली नूं मोढ़ियां ते चुकया जनाब। ठीक है, देखो भाई हसनैन करीमैन भी मोढ़ियां ते बहाया है, तो उन्होंने वालिद नूं भी मोढ़ियां ते बहाया, तो सैयदा नूं भी चुकया। एक घराना वो है जिन्होंने दू गुटियां भी मुस्तफा दित्तियां, नाम भी मुस्तफा रखे, तो मोढ़ियां ते भी मुस्तफा ने चुके होया। ये कोई आम घराना नहीं है। लेकिन इत्थे गल मुकम्मल ना होवे तो स्वाद नहीं आएगा, चूंकि अहले सुन्नत का स्टेज है। नबी पाक ने फरमाया अली तू नबूवत दा बार नहीं चुक सकदा, तू मेरे मोढ़ियां ते आ जा। हजरत अली पाक शेख मुहक्किक ने मदारिज दे अंदर लिखिया, हजरत अली पाक ने जदों सारे बुत डाले ना तो अगे पता की आख्या, फरमाया या रसूल अल्लाह मैं इतनी बुलंदी महसूस करता पाया कि मैं अगर चाहवां तो अरश दा पावा भी फड़ सकना, इतनी बुलंदी। तो जदों मुस्तफा दे मोढ़ियां ते आवन वाले दी इतनी बुलंदी है, तो फिर दस अली दी बुलंदी क्या है तो हसनैन दी बुलंदी क्या है। समझ आ रही है? अच्छा, फिर हिजरत की जदों रात आई है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं सिद्दीक अकबर ने अपने मोढ़ियां ते चुकया है। ये हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम भी समझो कि अली पाक वो ने जिहड़े नबी दे मोढ़ियां ते आउंदे ने, ते सिद्दीक वो है जिहदे मोढ़ियां ते खुद नबी तशरीफ फरमा हुंदा है। समझ आ रही है? अच्छा, हजरत अली पाक जिस वेले नबी पाक दे मोढ़ियां ते उतरे ना जी, ये शेख मुहक्किक ने मदारिज दे अंदर लिखे है, आपने जदों थले छलांग मारी ना तो आप हसन लग पे। फरमाया अली की होया है? फरमाया या रसूल अल्लाह बुलंदी तो बहुत ज़्यादा सी पर जदों मैं थले छलांग मारी है तो मैनू होया ही कुछ नहीं, मैं थले आ गया। फरमाया तेनू होना भी कुछ नहीं सी, बे तेनू बुलंद मुस्तफा ने कीता है ते उतारिया जिब्राइल ने है। तो फरमाया तेनू की हो सकता सी। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घराने नू बड़ियां शाना और फजीलता और कमाल अता फरमाए। उन्हां दे विचों जज़ाकल्ला जिन्हां दा तस्करा अज असी करना है वो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी ज़ाते वाला सिफात है। और याद रखो हजरत इमाम हुसैन ये हजरत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु ये आप दे छोटे भाई ने। इमाम हसन इन्हां दे तो वड्डे ने। और मेरे जुमले अल गौर करे इधर इधर वेखो तो मसला समझ आवे। इमाम हसन हुसैन दोनों भाई ने, लेकिन इन्हां दोनों दे विचों जिहड़ा अफजल है, जिहदियां ज़्यादा शाना और कमाल है, वो हजरत इमाम हसन ने। याद रखो। हाँ, ये बाकायदा तौर पर सैयदी आला हज़रत साहब फतावा रज़िया शरीफ की 10वीं जिल्द लिखा, फरमाया इमाम हसन अफजल ने इमाम हुसैन तो। क्यों? फरमाया पैदा भी पहलों होए ने तो ज्यादा देर मुस्तफा दी गोदे खेड़ते रहे। और दूसरी बात यह कि हजरत इमाम हसन तो हैं जेडे हजरत अली और सैयदा दे पलेठी वाला पुत्र है। तो पलेठी वाला पुत्र तुहानू पता है मुड़ ज्यादा प्यारा भी होंदा है। समझ आउंदी पई है ना जी? तो इस वास्ते बात समझो। तो असी दुआ भाइयों का जिक्र करने हैं, लेकिन चूंकि आज मौजू हजरत इमाम हुसैन पाक की जाते वाला सिफात है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप जिस वेले दुनिया ते जलवागरी फरमाई ना, तो इस तो पहले एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। जे जनाब की तवज्जो होवे तो सुना देवां आपनू। आप दी चची जान ने जिन्हां दा नाम है हजरत उम्मुल फदल रदी अल्लाह तआला अन्हा,
उन्हें आख्या नबी पाक नूं इन्नी राई तो हुल्म मुनकरा, या रसूल अल्लाह मैं ख्वाब वेख्या तो बड़ा डरावना ख्वाब है। नबी पाक ने फरमाया ज़रा बयान कर केड़ा है। उन्हें आख्या इन्नहु शदीद, वो बड़ा डरावना है तो मैं कोई नहीं बयान करना, मैनू बड़ा डर लगता पाया। फरमाया नहीं मेरी चाची वो दस तो सही ना, बस औकात यानी यदि तफसीर बनती है कि ख्वाब होंगे ने डरावने लेकिन उन्होंने ताबीर अच्छी भी हो सकती है, तो मैनू सुना तो सही ना। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह मैं वेख्या है कि तुहाडे जिस्म का ना एक गोश्त का टुकड़ा कट गया है और वो मेरी झोलीए च आके डट्ठा, तो मैं तो डर गई हाँ भी किस तरह बर्दाश्त करिए भी तुहाडा जिस्म कट जाए और वो साडी झोलीए च आ डवे। तो नबी पाक मुस्कुरा पे फरमाया चाची ये ख्वाब डरावना है पर यदी ताबीर बड़ी सोहनी है। तो उन्हें आख्या भी क्या ताबीर है? तो नबी पाक ने जरा जवाब दिया, फरमाया ताले दो फातिमा तो गुलामन इंशा अल्लाह व अव्वलु फी हुज्रिक। फरमाया कि ए मेरी बेटी सैयदा खातून जन्नत है ना, फरमाया अन करीब अल्लाह ताला इन्हों एक बेटा अता करेगा और सारियां तो पहले वो तेरी झोलीए चाहेगा। ए जेड़ा तू मेरा गोश्त का टुकड़ा वेख्या है ना, फरमाया वो फातिमा का पुत्र है जेड़ा तेरी झोलीए चाहना है। समझ आ रही है? इस तू यह साबित होया कि बसा औकात जेड़े ख्वाब होंगे ना वो डरावने होंगे ने, ख्वाब अजीब होंगे ने लेकिन उन्होंने ताबीर अच्छी होंगी है। ये भी ज़हन नशीन फरमा लिया जे। और इससे मैं कलाम कर सकना लेकिन उधर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इतने मैं तुम्हें एक गल जरूर समझा, चलो दो समझा दें। पहली बात, झूठा ख्वाब ना बनाया करो। समझ आ रही है? झूठा ख्वाब बना ला किदा ही ना किदा ही मार खा जाता है। तुसी कुरान मजीद पढ़ो 12वां सिपारा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे जो पता लगा ना जेल के कैदियों कि ये ख्वाब की ताबीर दसते हैं, तो एक ने वैसे ही ख्वाब बनाया तो बयान कर छड़िया। आपने उन्होंने पूछा भी ख्वाब तो वेख्या है? उन्हें आख्या हाँ जी। आपने ताबीर बयान कर छड़ी तो बाद चो दंद कढ़ना पे, उन्हें कहा मैं तो वेख्या ही नहीं। आपने फरमाया खुद यल अमरुल लज़ी फीही तस्तफ्तियान, फरमाया तोए वेख्या या नहीं वेख्या, हुण जो मैं कह छड़िया वो हो के रहना है। झूठा ख्वाब ना बनाया करो और बुजुर्गों के सामने बयान ना कराया करो, वरना जो ना कह देना है वो हो जाना है। सच्चा ख्वाब बयान करो, झूठ का क्या मतलब है? हजरत फारिकुल हक वल बातिल फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जलवागर ने रबिया बिन उमैया बिन खलफ आप दे कोल आ गया। उन्हें आके आख्या मैं ख्वाब वेख्या है तो मैनू ताबीर तो दसो, मैनू पता लगा तुसी ख्वाबां दीयां ताबीरां दस लैंदे हो। तो फरमाया बयान कर। उन्हें आख्या मैं पहले वेख्या एक सरसब्ज़ व शादाब बहुत खूबसूरत बाग ऐसी मैं उहदे विच सी, और उस तो बाद मैं निकलिया तो अगे चटियल मैदान आ गया तो मेरी अख खुल गई है। आपने फरमाया वेख्या है पक्का है ये यकीन कर लै। उन्हें आख्या जी मैं ख्वाब तो वेख्या है। फरमाया जे वेखे तेरी ताबीर है पहले तो मुसलमान होवेगा बाद काफिर ते कुफर ते मरेगा, ए दी ताबीर है। वो अगू दंद कढ़न लग पिया। उन्हें आख्या मैं तो वेख्या ही कोई नहीं, पर फरमाया जो मैं कह दिता है हो गया है। झूठा ख्वाब ना कभी बयान किया करो, बस जो सच है वो बयान करो। और दूसरी बात उलमा फरमाते ने अगर कोई डरावना ख्वाब तुसी वेख लो, और ये हदीस दे विच मौजूद है, गूगल सर्चर बैठे हो लिख के भी सर्च कर सकते हो, लेकिन महफिल तो बाद हुणे नहीं तब आजमाई करनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे नूं कोई डरावना ख्वाब आ जाए जूं ही ओदी अख खुले, फरमाया खब्बे पासे मुंह करके 3 बारी थुक सट देवे, फरमाया ओदा ख्वाब कदा ओदी ताबीर ना पूरी हो सी और कदा उन्होंने तकलीफ और नुकसान ना पहुंचेगा। बस जिले अख खुले खब्बे पासे मुंह करके 3 बारी थुक सट देवे, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। समझ आ रही है ना? तो यदा मतलब ये निकलिया कि बस औकात थुका सटन वाली मसला हल हो जाता है। समझ आ रही है मेरी बात दी? तो मैं जनाब की खिदमत में गुजारिश पेश करता पाया, अगर डरावना ख्वाब आ जाए तो उसकी ताबीर अगर उस तू बचना चाहो तो यह हदीस के एक मफहूम बयान किया गया। मैं क्या चलो आज की महफिल तुहानू भी लंगर दी जाने हैं। हजरत सैयदी वसीदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप पैदा हुए, हजरत उम्मुल फजल की झोली सब तो पहले आए, क्योंकि हजरत इमाम हसन आप बड़े सन तो अजे उन्होंने उम्र भी दुध पीवन की सी, जिहदे विच हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक आप भी दुनिया ते तशरीफ ले आए। तो हजरत उम्मुल फजल ने ज़्यादा वक़्त हजरत सैयदना इमाम हुसैन नूं पालिया है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हां दे नाल जो मुहब्बत फरमाई ओदियां मिसालां असी बयान कर करके सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जितने नाथ खान नकीब ते मौलवी ने ये उन्हां दियां इहो शानां बयान कर करके अपनियां जिंदगियां दे टुक्कर पूरा कीती जांदे ने। ते गल भी ठीक है, नबी पाक ने अपनी आल नूं ज़कात लेना मना कीता है, हजूर दी आल ज़कात नहीं लै सकदी, लेकिन कमाल यह है जज़ाकल्लाह कमाल यह है जेड़े खुद सदका ज़कात नहीं लै सकते उन्हां दा सदका असी खांदे बैठे हैं। यह भी एक बड़ी अजीब बात है। तो मैं अर्ज़ करता पाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस आल दियां शाना बयान कर करके असी एक कमाल और अपनियां जिंदगियां दा सारा खावन पीवन असी लगो है। और क्यों ना होवे मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, रहे आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है।
तो ये बजुर्गों के नाम के नाल बंदा मुखलिस हो जाए तो बंदे नूं रोटियां लभदियां रह जांदियां ने। समझ आ रही है मेरी बात दी दोस्तों? गुजारिश मैं करदा पिया कि हसन और हुसैन पाक ये दो अजीम हस्तियां नबी पाक ने कमाल शाना बयान की दियां, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन नबी पाक इन्हों अपनी गोद में लैके बैठे ने, नाल नबी पाक के एक बेटे ने शहजादे ने नूरजादे ने जिन्हां दा नाम हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह अन्हु ओ ये नबी पाक की गोद च बैठन तो हज़रत जिब्राइल आ गए। हज़रत जिब्राइल ने आके आख्या या रसूल अल्लाह ए दोए ही बच्चे तुहानू प्यारे ने? गौर दे नाल सुनिया। नबी पाक फरमाया मैनू ये डाढे ही प्यारे ने, एक मेरा पुत्र है एक मेरी धी दा पुत्र है। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह पाक फरमांदा पे इन्हां दोवां चों एक रख लो तो एक देओ चा, जेड़ा मर्जी रख लो जेड़ा मर्जी, इख्तियार तुहानू है। हुण लोग आते ने नबी नूं इख्तियार कोई नहीं, उद्दू ढींदा पिया है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, गल नूं समझिया चले आना है तुसीं। अल्लाह फरमांदा जिब्राइल के जरिए महबूब नूं इख्तियार दिओ, जेड़ा बच्चा चाहन रख लैन और जेड़े नूं चाहन ओदा फिदिया ओनूं इहदे ते कुर्बान कर देन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर जदों गौर फरमाया ना तो आपने फरमाया अगर मैं हुसैन नूं आखां कि चलो ये मेरा बेटा है मेरी बेटी का बेटा ये इत्थे कुर्बान हो जाए, ये अल्लाह की बारगाह पहुँच जाए तो बात अली नूं भी दुख होवेगा, सैयदा नूं भी होवेगा, हसन नूं भी होवेगा, मैनू भी होवेगा, खानदान नूं भी होवेगा, तो जे मेरा बेटा गया तो मैनू ही होवेगा। समझ आ रही है हज़रात? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल मैं अपना पुत्र अज हुसैन तो ही कुर्बान करदा पिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पुत्र पेश कर दिता और हज़रत इमाम हुसैन को आख्या कि ये नहीं जाने चाहिए, ये साडे कोल ही रहने चाहिए। चंद दिनों तो बाद हज़रत इब्राहीम पर्दा कर गए और नबी पाक बाद आदे होंदे सन बई ये हुसैन आम नहीं है, वो ये उत्ते तो मुहम्मद ने भी अपने पुत्र कुर्बान किए हुए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम हुसैन कोई आम हस्ती नहीं। और फिर चंद दिहाड़ियों तो बाद फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लैके आए और उन्हें फिर आख्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए जेड़े तुहाडे हुसैन पाक ने ना इन्हों तुहाडी उम्मत कहलाने वाले कुछ लोग होणगे जेड़े इन्हों शहीद कर छड्डणगे। ये भी खबर जदों दी गई तो नबी पाक ने फिर ये नहीं फरमाया भी जदों मैं पहलो एक कुर्बान किया है तो हुण दोबारा इन्हां दे उत्ते ये आजमाइश क्यों? चूंकि ये विख्या है मेरे हाल ए जेड़े लोग इस शहादत नूं बयान करते ना तो वह समझते हैं पता नहीं है कितनी बड़ी जनाब मुसीबत सी तो क्या सी और बड़ा है ये इंज बयान करते हैं कि इमाम हुसैन माज़अल्लाह या मजबूर सन तो या कर कुछ नहीं सके तो बस वो बेबस सन। इन्हां बेवकूफां नूं पता ही कोई नहीं कि जिहड़ी शहादत हुंदी है वो मुसीबत नहीं शहादत सआदत हुंदी है। इन्हां जाहिलां नूं क्या पता है? वो जाहिल उस तरह ही बयान करते रहते हैं और कौम भी समझती है भी असीं मसैब ही सुनने ने। हालांकि साडे दीन इस्लाम के अंदर मुसीबत ते सबर करने का हुक्म है, उन्होंने अगे बयान करने की इजाजत नहीं है, सानू सबर करने का हुक्म है। और इस सबर की मिसाल जिमें करबला च मेरे हुसैन ने पेश की है कोई माई दलाल पेश कर सकता नहीं। गिरामी कदर हज़रात इस वास्ते सानू सबर का हुक्म है, लेकिन साडी कौम ये समझती है कि शायद असी रो धो लिया ना तो असी शायद इमाम हुसैन को राजी कर लेना। इमाम हुसैन ने तां राजी होना जिसले तुसी इमाम हुसैन के मिशन पर अमल करना है जेड़ा कि अज असी भुले बैठे हैं। इमाम हुसैन उत्थे इस वास्ते गए सन भाई यजीद चाहता है कि आ दीन का निज़ाम नमाज रोज़ा हज ज़कात जिहाद ये मुअत्तल हो जाए और ये लोग छड़ दें, लेकिन इमाम ने फरमाया ना अजान छड्डांगा ना नमाज छड्डांगा ना जमात छड्डांगा ना तिलावत छड्डांगा ना सजदा छड्डांगा ना पर्दा छड्डांगा ना सबर छड्डांगा। सामने वाले सिर ही लेंदे रसो जो बोले सो भी सही तरह मेरे नाल टुरो ना। तुसी मौलवी पहले भी ये सुनवान ते सुने होने ना पर मेरा अपना रंग है मेरा अपना अंदाज है, मैं उस हिसाब ना सुना के जाना है। ठीक है, तो इमाम हुसैन पाक दा मिशन ऐसी कि ए मिशन वो है जिहड़ा मेरे नाना जान ने अता फरमाया और इस मिशन नूं अगे लैके अज असी वो मिशन भुल गए हैं और असी सिर्फ याद मनकबत कसीदे और घर चले जाने हैं। याद मनाना भी जायज़ है, मनकबत पढ़ना भी जायज़ है, कसीदा पढ़ना भी जायज़ है, सारा जायज़ है, लेकिन इमाम हुसैन दे मिशन नूं याद रखना ये असल है। समझ आ रही है? हुण तो मरना यह है भी असी किसी सीधी गल ही समझाइए ना तो जमाने का चबल तो चबल बंदा वह भी पद्दा कट के तो तबसरा करता बैठा होंदा है। जा अण धोतिया है तैनू किहने आख्या कि तू साडे नाल गल्लां कर, चबड़े जानदी है पिछला पूरा तो सुन ला। और जिस तरह तुसीं वेख्या होना उस सबील दे बारे वो एक आध जुमला कट के तो भज वगे जनाब। हालांकि सानू सदियां गुजर गई साडे उलमा ने फतावाजात लिखे हुए हैं और किताबां लिखी हुई ने और आला हज़रत फतावा रज़विया लिखे है और असी
इतनी जिंदगी होगी बयान करने भी इमाम हुसैन के नाम की सबील लाना भी जायज़ है, पानी की सबील भी, खाने की भी, बाकी न्याज की हर किस्म की सबील जायज़ है। लेकिन असी आने उसकी एहतियात भी है। सबील लाने वाला नमाजा भी पढ़े, इमाम हुसैन का मिशन भी याद रखे। वो एक चवड़ मैनू आंदा कि नमाज पढ़ना जरूरी है जनाब, परले दर्जे का नशई वो भी तबसरे करता बैठा। मैं क्या बल्ले ओ शेरा, तेनों घर वाले थले मार के कट देने, तू साढ़े ना तबसरे करेगा। पता नहीं कितों जायल झूठा आ गई जनाब, अद्धी गल सुनते भज वगते ने उतों जनाब। हालांकि इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला आप दे नाम की सबील लाना जायज़ है। असी ये कितने साल गुजर गए लोगों को दसते पे, असी दसने हैं बावजू होके लाया करो, नमाजा पढ़ के लाया करो, और पानी कोशिश करो जितनी देर सबील जारी रहे दरूद पाक पढ़ते रहो, तिलावत जारी रहे, नाता उत्थे लगियां होण, पता चले सच्चे हुसैनी ने ना। और असी दसने हैं कि पानी हो जिहा होना चाहिए जिहदे अंदर इंसाना वास्ते बिल्कुल इंसाना वाला पानी हो चाहिए, वो जानवरों का मूँह बाण का की तुक बनता है जनाब। असी जो हकीकत बयान करने लोग वो गल कट के अपने मतलब नहीं है, चारी यूं कह रहा है, और जा परा काम कर, चारी यूं कह रहा है, तू कहूँ नैनिया गल्लां करने वाला, पता नहीं कितों ये पागल आ गए। खुदा इन्हों हिदायत दे छड़े और बड़े तबाह आजमाई करते हैं। लेकिन फिर अल्लाह पालक रिजाल पैदा करता है, जमाने वाले लानता पाउंदे ने भाई तुहाडे वर्गे जिन्ना ना कदी नमाज़ां पढ़ियां, ना तुहानूं अत्तहियात आउंदी है, ना तुहानूं प्यो पसंद करदा, ना मामा, सारे जानदे तुहाडे ते लानतां ने, तुसीं तबसरे करदे हो उलमा दीयां गल्लां ते फिर बाद जलील होंदे ने, कहंदे जी जनाब साडी हुण बेइज्जती हुंदी पई है। ते मैं क्या तुसीं अपना मुकाला आप मली जांदे हो, तुहानूं किहने आख्या सी गलत बयानी करो और गल नूं गलत रंग दिओ। तो इमामे पाक दे मिशन नूं भुल के असी बाकी काम करिए, यार ये तो गल गलत है ना। यजीद भी यो चाहता है कि मिशन खत्म हो जाए, इमाम हुसैन ने फरमाया सी मिशन खत्म होने देना, बस ये असल बात है। अल्लाह तुहानू बरकत देवे। और मेरे अजीज दोस्त तवज्जो है सारे फिरावां दी फ्रंट सीट वालियां दी। तो हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, मैं सिर्फ ये दसदा पिया कि इमाम पाक दी याद मनाना इस तो अच्छी क्या बात है। लेकिन याद मनाने दे नाल असल इमाम दी याद यह है कि बंदा हर रोज़ इमाम दे मिशन नू याद करे, इमाम हुसैन दी आपे ही याद आउंदी रह जानी है। लेकिन साडा असल मसला क्या है, देखो ना यजीद दे कम क्या सन, बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, बेअदब, गुस्ताख, ये यजीद है। और हुसैनियत क्या है, नमाज है, सब्र है, पर्दा है, सजदा है, तिलावत है, अदब है, एहतराम है। एक पासे यजीदियत है, एक पासे हुसैनियत है। किरदार में दसे ने, दसो फिर यजीदी किरदार से अमल करना चाहिए या हुसैनी किरदार से करना चाहिए। इधर मेरे अल विख्या जरा तुहानू मसला समझावा। हुण सारा साल लोग काम करते हैं यजीद आला, बेनमाजी भी रहिंदे ने, फासिक भी रहिंदे ने, फाजिर भी रहिंदे ने, शराबी कबाबी भी रहिंदे ने, माँ प्यो नूं सतांदे रहिंदे ने, गाली करते हैं, चोरी डाका बदमाशी शराबखोरी सहाबा के खिलाफ भौंकदे रहिंदे ने, ते मुहर्रम आवे तो सबीलां ला के बह जांदे ने। ते मुड़ मैं तैनूं पुछना नहीं, आवाज़ कमज़ोरां वाली हो गई आप सारे। असल है रौला जदों असी हकीकत बयान करने हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो मुड़ जिन्हां दे गंदे मकसद ते ज़रब लगदी है उन्हां ते मुड़ चीकना है ना, समझ आ रही है। और जबकि असी सिर्फ इसलाह दी नियत दे नाल गल करने हैं, सानू कोई मतलब नहीं कि क्या कोई किवें करदा पिया है। इधर आ मसला सुन लो, इधर इधर विख्या है, हर मजहब वाला बंदा इमाम पाक का जिक्र कर सकता है। देखो वह अपना मजहब है, वह अपनियां रस्मां ने, वह अपना तरीकाकार है, उन्होंने चाहिए वह अपने हिसाब के नाल जिक्र कर ले, सानू तो कोई मसला नहीं। लेकिन साडा इको मसला है भी पुत्र जदों तू जिक्र करना है ना तो इमाम का जिक्र है, तेनों असीं सहाबा दी तौहीन नहीं करन देनी। ये क्या बात हुई भी जिक्र इमाम दा है तो मुखालफत सहाबा दी हो रही है। भाई इमाम का जिक्र है तो इमाम का जिक्र करो ना। इत्थे बद अमनी, फसाद और सहाबा की मुखालफत करने की इजाजत नहीं है। तो दसो ये पैगाम माड़ा है, ये तो हक है। लेकिन जेडे लोग स्टेजा ते नचना चाहते हैं अतारी उन्हें नचन देंदा नहीं ना, इस वास्ते बात उन्होंने लोगों को पीड़ होंदी है। और फिर बेचारे गल्लां क्लिप कट कट के चीका मारते हैं जनाब। तो चीका ना मारो, इंसान दे बच्चे बनो। हर बंदे का अपना मजहब है, अपने मजहब के मुताबिक वो उन्होंने क्या कपड़े ने, क्या रंग है, क्या करते हैं, किवें टुरदे ने, किवें बहंदे ने, सानू इधर गर्ज नहीं। तो ये मार के अपनी कब्र जाना, मैं अपनी कब्र जाना है। लेकिन सिर्फ मसला इन्ना है कि जिक्र जेदा भी कर असी दूसरे हस्ती की तौहीन होण देनी नहीं, बस इतनी बात है। दसो भई ये मुसलमानियत वाला पैगाम है या नहीं है? कुरान का भी यो पैगाम है। आवाज़ बिल्कुल मट्ठी हो गई है, क्या मसला बनया है करंट? तो कुरान का भी यो पैगाम है और साढ़े इस्लाम का भी यो पैगाम है और साढ़े पाकिस्तान का भी यो पैगाम है। तो इससे अमल करो ना। ये क्या बात हुई हुण जो कोई बंदा समझावन ते आवे तो बात क्लिप कट के झूठा नूं साढ़े पिछे लाओगे,
ये तो कोई नहीं ना, इतने तो वड्डे वड्डे हार गए, ये तो शैवा ही कोई नहीं है ना। हुण समझ आ रही है हजरात आपनों? तो इमाम पाक दे मिशन दे उत्ते अमल करना चाहिए। हुण सारा साल बंदा काम यजीद वाले करे तो देगा इमाम हुसैन दियां पकावे, बट बुढ़ के नहीं मरदा। ਇਹ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ नहीं सुन सकते ना, उन्होंने पता भी है बंदा 5 साल होर कट गया, ये तो साड़ी दुकान बचनी कोई नहीं। लेकिन है कि मालका ने जितना साढ़े कोल काम लेना है वो इंशाल्लाह लेना ही हो सकता 50 साल होर ले लैन। समझ आ रही है? हकीकत जान के फिर जियो, फिर तुहानू गल समझ आएगी। तो इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दी जड़ी मुबारक हस्ती है, यकीन फरमाओ आप दा नाम ही हुसैन जिहदे अंदर खूबसूरती वाला माना पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इमाम पाक रदी अल्लाह तआला नु आप दी विलादत, आप दे कमाल, आप दियां शाना ये अपनी जगह ते और ये बयान होनियां चाहिए ने, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ना एक होर गल भी सुनिया जरा, इमाम पाक दी या विलादत बयान होंदी है तो या हट के शहादत बयान होंदी है। मैं अक्सर आदा हुन्ना इमाम पाक दी उम्र जिस दिन शहीद होने या 55 साल या 56 या 57 साल, तवज्जो ऐसा जना दी, या 55 या 56 या 57, यानी नबी पाक जिस दिन पर्दा किया तो उस दिन आप दी उम्र तकरीबन 5 या 6 या 7 साल सी जिस दिन हजूर ने पर्दा किया। 50 साल तो बाद वाकया करबला पेश आया है। कितने सालों तो बाद? 50 साल तो। इमाम पाक दी या विलादत बयान होंदी है तो या हट के शहादत, ए पिछले 50 साल नहीं बयान होंदे। मैं रुकिया इस वास्ते भी थोड़ा जिहा गल समझा करो, विचले 50 साल बयान नहीं होंदे। और मैं तुहानू दसा भी है विचले 50 साल बयान होने ने जिन्हां दा फायदा की होना है। ए विख्या तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट आ जानी। मैं क्या विचले 50 साल बयान हो जाना, कसम रब्बे काबा दी तुहानू पता लग जाएगा कि सहाबा दा अहले बैत दे नाल की प्यार सी और अहले बैत दा सहाबा दे नाल की प्यार सी। लेकिन विचले 50 साल नहीं बयान होंदे। या इमाम पाक दी विलादत ते या शहादत, बस वो पिछले भी दसना सहाबा इकराम किवें इन्हां दे नाल मुहब्बत करदे सन और ये सहाबा दे नाल किवें मुहब्बत करदे सन। लेकिन उधर नहीं आउंदे आपां, कदी मौजूद भी आ फिर तुहानू पिछले 50 सुना के जावांगे। लेकिन ए मैं तुहानू गारंटी दे नाल मेरे कोल कसम चुकावणी है तो चवा लो, जिवें सहाबा ने आल नाल प्यार किया जमाने कोई माई दलाल कर सकदा, और जिवें आले रसूल ने सहाबा दा एहतराम किया इवें कायनात कोई माई दलाल कर सकदा नहीं। उन्हां दियां ऐसियां दास्ताना मौजूद हैं। खैर हजरत इमाम पाक रदी अल्लाह तआला नु आप दी जड़ी शहादत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम आ चुके शहादत का मौजू है ना, इस वास्ते मैं ये सुनावांगा। नुकता तुहानू मैं दे चलिया, इमाम पाक दी शहादत नबी पाक दे पर्दा करन तो कितने सालों तो बाद हुई है? मैं दस चुकिया तुहानू कितने सालों तो बाद। तवज्जो करना जरा, ये जिहड़े 50 साल गुजरे ने, ये 50 साल एक नज़र दे विच अगर वेखो ना तो किवें गुजरे ने। इधर मेदर वेख्या है 3 साल दौरे खिलाफत सी खुलाफाए राशिदीन दा, 3 साल ये गुजरे। अगला 20 साल दौर सी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा। ये वंड होना जरूरी है। जिस तरह 3 सालों के वो जो खुलफाए राशिदीन ने हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम, उस्मान गनी और मौला अली पाक, इन्हां दे दौरे खिलाफत दे जिस तरह आले रसूल नू कोई मसला नहीं सी ना, इस तरह 20 साल अमीर मुआविया के दौर के अंदर भी शहजादियां नू कोई मसला, याद रख लो ये गल अमूमी तौर पर यह बयान नहीं की जाती, जबकि वंड करनी चाहिए है ना भी। 50 साल जो नबी पाक तो बाद गुजरे ने तो किवें गुजरे ने। और हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने कशफुल महजूब के अंदर इो लिखा, आपने फरमाया ए 50 साल जेदा जेदा भी दौरे खिलाफत रहा है वो हसनैन करीमैन और बुजुर्ग हस्तियां चुप रही। यदा मतलब ये हक ते सन तो चुप रहे ने, और जदों यजीद आया इन्हें तलवार खिंच लई, यदा मतलब वो हक ते नहीं तो तलवार खिंच लई। फरमाया जिन्होंने उन्होंने कबूल कर लिया है असी भी कर लिया है, तो जिन्होंने उन्होंने कबूल नहीं किया उन्होंने असी भी कबूल नहीं किया। और ये मसला सुनोगे तो कई बंदे साडे ऐसे ने, ये अजकल कई पीरां नूं भी बीमारी लग गई, क्यों भी हजरत मेरे मुआविया दा नाम आदरे मेरे सामने जिक्र ना कर। तो मैं क्या क्यों तू मुनकर है तू कौन नैनी गल करने वाला, तेरे लखां प्यो कट्ठे हो जान तो हजरत मेरे मुआविया का कदम फिर भी अफजल है, क्योंकि सहाबी रसूल है। तू अज आना साडे सामने गल्लां ना कर, अपनी जबान बंद रख। समझ आ रही है हजरात? इस वास्ते मसला समझे, सहाबी रसूल है यार। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बशारत दी सी कि मेरा बेटा हसन ये सैयद है, सरदार है, और ये जरिए 2 मुसलमान गिरोहां की सुलह हो जाएगी। हजरत अमीर मुआविया दी और इमाम हसन हुसैन की जो सुलह हो गई, वो नबी पाक की दी हुई गैब की खबर, वो नबी पाक की बशारत मुकम्मल हो गई।
और 20 साल तक जन्नत के शहजादियां ने उन्होंने कबूल किया है। कितने सालों तक? 30 साल पिछले 20 50 साल। जदों हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल होया तो यजीद तख्त नशीन होया है, उन्हें आख्या जी मेरी हिमायत करो, मेरी बैत करो। तो इमाम हुसैन, ये सिर्फ इमाम पाक नहीं सन, यह भी सुनिया 4 हस्तियां मशहूर सन उस वेले, जेड़े बुजुर्ग मशहूर सन। एक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर, तीसरे अब्दुल्ला बिन अब्बास, चौथे अब्दुल्ला बिन उमर। एक हज़रत उमर का पुत्र आई, एक हज़रत जुबैर का पुत्र आई, एक हज़रत अब्बास नबी पाक के चाचे का पुत्र आई, और एक मेरे मौला अली का पुत्र आई। उस वेले ये बुजुर्ग सन जेड़े मशहूर सन, और इन्हां दा नसब भी आला, ते घराने भी आला, ते बाप भी आला, ते नस्लां भी आला, ये मशहूर सन। ये क्या सन है? तो यजीद ने आख्या 4 बंदे मेरी हिमायत कर देना। तो बिल्कुल मेरा, मैं जो उसने पैगाम घलिया तो इमाम पाक समेत इन्हां 4 हस्तियां ने आख्या कि नहीं असी तेरी हिमायत नहीं कर सकते, सानू पता चले है तेरे आमाल दे विच कुछ बेएतदालियां ने, कुछ गैर संजीदगियां ने, उन्होंने सही कर ला। जे ले असी पहलियां नू कबूल कीती रखिया तो तैनू क्यों ना करांगे, तो जे तू अपने आप नू सही ना करें तो असी तैनू कदी कबूल कर सकते लौड़िया नहीं गा। इधर इधर लिखा है हुण हुसैनीयत का पहला सबक मैं देंदा पिया, तो मैं तुहाडे चेहरे ही पढ़ लेना। इमाम हुसैन दे करबला जावन का पहला सबक यह है कि गंदे बंदे नू कदी वोट नहीं देना। कई बोले ने जिन्हां दा मेरे खा वोट कोई नहीं बनिया होया, वो बोल पे ने जिन्हां दा बने होया तो ना गते होया तो चुप बैठे ने। भाई नहीं भाई, क्यों भाई हजरत को गल समझ आई है? कोई नहीं आई? आप हजरत मसला समझो। इमाम हुसैन दरसगाहे करबला दा पहला सबक गंदे बंदे दी हिमायत, गंदे बंदे नू वोट। ते मुड़ जदों दी विआह मुड़ सुचिया है सही। मैं तबसरा नहीं करता, मैं तुहाडा दिल नहीं तोड़न आया, सिर्फ तुहानू समझावन आया। इहो तो रौला है, इमाम पाक का नाम लैके सारे ही भजदे नसदे ने। इमाम पाक वाला मिशन किसने अमल करना यार? इमाम पाक के मिशन के उत्ते अमल करो, खुदा का ना है। गंदे बंदे नू कदी सपोर्ट ना करो, भावें वो बिरादरी का है, भावें वो महल्ले का है, भावें वो शहर का है, भावें वो मुल्क का है, गंदे बंदे नू कदी सपोर्ट नहीं करना। ये इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला आपने फरमाया। और इत्थे एक नुकता भी सुन लो, सुनो तो सुनावा चाह, तवज्जो मेरे हल करना। ये 4 बुजुर्ग सन उस वेले। कितने बुजुर्ग है हो, लेकिन ये बड़े ही मशहूर सन। तो यजीद इन्हां 4 बुजुर्गों का मुखालिफ हो गया। तो मैं आख्या यदा मतलब ये निकला जो बुजुर्गों का मुखालिफ होवे या यजीद हुंदा है या यजीद का बच्चा हुंदा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। तो जड़ा आदा मैं बाबिया नहीं मनता, मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं, तेरे अब्बे ने भी यो काम किया सी। जो मैं गल नुकते बयान करना तो कोई चीकदा है। ओए होए, मैं क्या पुत्र चीखिया ना कर, अपने करतूतां ते गौर करना। तेरे जो करतूत ही गंदे ने तो फिर आखिर तेनू किसे ते समझाउणा है ना है। मूँह दे विचों गिलाजत ही बक्की जाना है, तो जो अगों कोई जवाब दिंदा तो फिर चीकना है। और फिर होश को लगे ओ गुस्ताखी होगी, वो हो गई। मैं क्या वाह, बुत भी आते ने भी शिरक हुंदा पिया। बल्ले बड़ी गल, चोर कुतवाल को डांटे, चोर मचाए शोर। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सलामत रखे इस कौम नूं। इन्हें समझ लिया है कि इहो जिहा फितनियां दा हल इहो है कि लानत भेज के अगे कर दिता जाए। इत्थे यजीद वर्गे नहीं चले तो छोटू जी है, तो मसला ही कोई नहीं यार। लेकिन ध्यान रखो, जी मैं गुजारिश अर्ज करना चाहना, ये 4 बुजुर्ग सन और 4 का मुखालिफ बन गया। पता चले आप बुजुर्गों का मुखालिफ होना यजीदियां का काम है और बुजुर्गों का प्यार करना हुसैनियां का काम है। हजरत इमाम पाक ने इनकार कर दिता। यजीदी बंदे जेड़े सन वो ना मदीना दे अंदर बार बार गल करन। इमाम हुसैन ने मदीना छड़िया है। भाईजान फ्रंट सीटा ने जरा तवज्जो करे, इमाम हुसैन ने मदीना छड़ दिता है और किधर गए? मक्के पाक। कितने दिहाड़ियों वास्ते जरा गौर करे, तकरीबन 4.25 महीने मेरे इमाम हुसैन मक्के रहने। बेटा मोबाइल चो निकलोगे जी, बहुत कीमती तकरीर कर रहे हैं, बहुत कीमती, यकीन फरमाओ। मेरे इमाम पाक मक्के पाक तशरीफ ले गए, बिस्मिल्लाह अल्लाह बरकत देवे। मक्के पाक मेरे इमाम हुसैन पाक तशरीफ ले गए और इतने 2 गल्लां सुनिया है। दरसगाहे करबला दा दूआ सबक है, ये याद आ जाने, तेनों दिल च रखिया है। इमाम हुसैन अगर चाहते तो यजीदी जितने 10 12 15 20 आए सन, आप फड़ के उन्होंने कतल करवा सकते सन, मार सकते सन। पर आपने पता की आख्या, यार ना मैं लड़ाई करनी ना बदअमनी करनी है, मैं हुसैन हाँ तो असी अमन वाले हैं। आपने अमन की खातिर मदीना छड़ के मक्के चले गए। पता चला बदअमनी करना यजीदियां का काम है, अमन पहुंचाना हुसैनियां का काम है।
दो सबक हो गया इमाम हुसैन दे नाल नाल पकाई आमने ही ने। ठीक है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इधर इधर विख्या जरा मसला एक एक सुनने वाला। आप जदों मदीने जान लगे ना तो आपने अपने मुख्तसर घर दे अहबाब जिहदे पाक बीबियां भी सन ते चंद अहबाब आप दे नाल ते आप चले गए मक्के पाक। आपने बाकी सारा आपदा कबीला खानदान घराना आपदे बाकी भाई हत्ता के हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जड़ी इमाम पाक दी बहन साहिबा मोहतरमा नाल सन, उन्हां दे जड़े शौहर अब्दुल्ला बिन जाफर वो भी मदीने पाक सन। आपने आख्या कि असी जाना है थोड़े दिनों वास्ते ना ताकि यजीदिया ते भौक भूक के टुर जा सन। असी हिमायत नहीं करते अपना लगा बत्ते, लेकिन साड़ी हिमायत लैनी सू तो सीधा होवे, सिर्फ यह गल सी। हजरत इमाम पाक मक्के गए, यह भी तुहानू समझना पेगा कि मक्के दे विच इमाम हुसैन दा वेलकम किसने किया है। इमाम हुसैन दा वेलकम भी सिहाबा ने किया है, घर भी सिहाबा ने दिता है, 4.25 महीने तक सिक्योरिटी के इंतजाम भी सिहाबा ने संभाली रखे और इतने दिहाड़ियां तक खाने पीने के इंतजाम भी सिहाबा ने किया है। जेडे पूछते ने भी आल करबलाए गए तो सिहाबा नहीं गए, मैं क्या उरा पुत्र तेन दसा सिहाबा कित्थे आन, ऐ सुन लो सिहाबा कितने ने। सिहाबा तो इमाम हुसैन पाक की सिक्योरिटी करते पे ने, उन्होंने संभाली खलोते हैं। और तुहानू नुकते की गल दसा, नुकता ये वे इन्ना 4.25 महीनों के अंदर चूंकि 28 रजब को आपने सफ़र शुरू किया है, शाबान रमज़ान शवाल जुल्कादा 4 महीने ए ते 8 जुल्हज 8 दिहाड़े अगले ते 2 है 10 दिहाड़े 4.25 महीने आप मक्के रहने। किसी यजीदी की जुर्रत नहीं हुई इमाम हुसैन का दरवाज़ा खड़कड़ा के आखन जी और यजीदा दा साड़ी बैत करो तो हिमायत करो। क्यों? पैरा सिहाबा ने लाए हुए सी, उन्हें आख्या जे असी हुसैन के नाने के नेड़े किसी दुश्मन को नहीं आन दिता तो हुसैन के नेड़े किवें आवन देवांगे। बात समझ आई है सजनों? कोई नहीं आई? तवज्जो मेरे अल फरमाओ। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, आपने सहाबा कराम ने इस तरह मेरे इमाम की हिफाजत फरमाई है। और सुनो अगली बात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नो आपने 8 जुल्हज नू आपने मक्का छड़िया और आप कूफा की जानिब चल पड़े। इत्थे हुण जरा एक गल सुन लो जरा, और मैं जिम्मेदारी के नाल कह रहा, इमाम हुसैन जंग लड़न नहीं गए। दोबारा फिर सुनो मैं किया कि इमाम हुसैन जंग लड़न नहीं गए। आप आखोगे तुहाडे कोल दलील क्या है? मैं कहा यार सब तो पहली दलील ये है भाई जंग लड़नी होंदी और इमाम ने आख्या होंदा तो किसी किताब ही तो होंदा ना भी इमाम ने जंग वास्ते लोगों को सदिया तो लोग नहीं आए या लोग कितने गए ने। मैं आख्या मेरा ओपन चैलेंज है और सारी जिंदगी वास्ते किसी किताब विचों विखा दिओ इमाम हुसैन का कोई खुतबा, कोई कौल, कोई गल, कोई रिवायत कि इमाम ने किसी को जंग वास्ते सदिया होवे। आखे ये तो नहीं लभदा, तो मैं क्या सदे सन तो लभसी। 12 बजते पैन घड़ियां तो वजन दो, तुम मूँह तो वजाई बैठे हो, बड़ा आई तो नहीं ना गल बननी। और मैं तुम्हें मौजू समझाण आया, तुम आखोगे भी मैं सूरा शुरा मैनू भाई उस्मान ने आख्या कि ना तू सुनानी है कि नैट से सुनी वधा, वो मैं सुनावांगा, लेकिन तकरीर मैं सादा ही करनी है। ठीक है, तुसी तो मेरे नाल चलो ना, सूफी हो 3-4 जड़े बैठे हो, तुसी तो ड्राइवर के नाल वाले साएंगे तो मुड़ पिछलियां सवारियां तो पड़ गई ना। ध्यान रखिया जरा। हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला आपने जंग वास्ते किसी को सदिया होवे, कोई माई दलाल विखा देवे इमाम ने किसी को सदिया। पहली बात। दूसरी बात, मैनू ये दसो जेड़ा जंग ते जावे वो बीबियां नाल लैके जांदा हुंदा है? बोलो ना यार। अच्छा, एदा मतलब ये निकलिया कि इमाम जंग ते। तीसरी बात, जेड़ा जंग ते जावे वो 6-6 माह के बच्चे भी नाल लै जांदा है। तो इमाम पाक जदों लै गए पता चलिया इमाम जंग ते। लो जी तुहानू एक मैं बड़ी अजीब गल सुनावां जिहदे नाल तुहाडा ज़हन मजीद पुख्ता होवे, तस्लीम करे कि असल मसला गया इमाम जंग ते नहीं गए। ये ज़हन नशीन कर लो। आप आखोगे वे क्यों नहीं गए? मैं क्या उरा हुण मेरी दलील सुनी। ऐ साडे भाई मदनी साहब ने, अल्लाह इन्होंने खैर बरकत अता करे, और बड़ी बात है बुजुर्ग भी मस्जिद की खिदमत करते हैं और उन्होंने बच्चे भी दीन वाले पासे रागिब ने, और तुसी भी पिंड वाले मुहब्बत करते हो। अल्लाह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जज़ा अता फरमाए। मैं उलमा दी तवज्जो चाहते हुए मैं तुहाडी तवज्जो हासिल करता पिया। इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपने जंग के दे नाल करनी सी, यजीद दे नाल ना, जे कर देते के दे नाल करनी सी। यजीद कित्थे बैठा है? मुल्क शाम दमिश्क शहर के अंदर, और इमाम हुसैन किधर जाते पे ने? कूफा मुल्क इराक के अंदर।
जंग यजीद नाल जांदे आप कूफे पे ने, ओ शाम इमाम इराक है। आवाज कमजोर आ रही है आप हजरात दी, गल दोबारा फिर सुन लो ताकि तुहानू मसला समझ आवे। इमाम हुसैन जंग ते भाई जंग यजीद नाल है, तो यजीद तो बैठा है मुल्क शाम, वो तो बैठा है दमिश्क। इमाम पाक जाते पे ने कूफे इराक के अंदर, ए मक्का है ना, ऐदे दमिश्क है, ऐदे शाम है, ऐदे कूफा है। बस जंग उधर इधर क्यों गए? कहता है तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होंदा। ये असल मसला मैं तुहानू आख्या ऐसी अजीब गल जिहदे नाल तुहाडा दिमाग खुलेगा। और मैं अलहमदुलिल्लाह इराक भी गया, नजफ भी गया, करबला शरीफ भी गया, बगदाद भी गया, मैं मूसल शहर ही वेख्या, हट के मैं लबनान भी गया, मैं मुल्क शाम भी गया। ये मैं सारिया जगह खुद वेख के आया और इस बारी मैं 5वीं बारी जाना है। ये तां गल्लां समझ आईयां। कई लोग हालांकि आम खतीब गल्लां करते ही नहीं, समझ आ रही ना, लेकिन जी मैं कर सकता तुहानू समझ आएगी क्योंकि कुछ गल्लां अखी वेख के बंदे नू समझ आउंदियां ने। इमाम पाक मक्के चू जाते पे ने कूफे, जबकि जंग यजीद नाल सी उधर जाते, कहते ये नहीं मैनू पता। मैं कही तेन दसन वास्ते आए भाई इमाम जंग वास्ते। अच्छा फिर अगला सवाल पैदा होता है, जंग वास्ते नहीं गए तो इमाम फिर कूफे जाते क्यों पे सन? मैं कहा हाँ हुण सवाल है, हुण इहदा जवाब सुन। जवाब यह सी कि कूफे के बंदियां ने इमाम हुसैन नू लिखे खत, भाई हुसैन पाक तुसी साडे कोल आ जाओ, साडे बनो इमाम। ये लफज मौजूद ने, क्या बनो? इमाम दा मतलब है कि तुसी सानू दीन सिखाओ, हक सिखाओ, साडे मुर्शिद बनो, रहनुमाओ, रहबर हादी बनो। तुसी आके सानू जो कहना है असी वो मनना है। तुसी मेहरबानी साडे कोल इत्थे आ जाओ, असी जनाब अली फल पकाई बैठे हैं, तो बस तुसी आउणा ते फल त्रुट जाना। तो क्या वो जिमें बंदा वादे करता है। 150 बंदियां ने खत लिखा। ये 150 मतलब गामा रामा और कोई ना, ये जिन्ना खत लिखे सन ना, ये 150 कबीलियां दे सरदार सन। ते कबीले का सरदार खत लिखे तो मतलब होंदा भी पूरा कबीला तेरे नाल है। तुहाडे पिंड दी भी यो कैफियत होनी है। कोई वोटां वाला व्याद ने, नंबरदार नूं आखो, चौधरी नूं आखो, फलानी बिरादरी ज्यादा है ओहदे चौधरी नूं आखो, जिहदे वो आखेगा ओहदे डी जाणगे। इस तरह होंदा जनाब के कोई नहीं होंदा। अच्छा हुण होया कि 150 कबीले के सरदारां ने खत लिखा इमाम हुसैन मक्के पाक ने, और ये मक्के आप दे कोल खत पढ़े। आपने सहाबा कराम नूं आख्या कि यार मैं ना कूफे जाना चाहना। तवज्जो है, मैं किधर जाना चाहना जनाब? कूफे। आपने फरमाया क्यों? सहाबा कराम ए जेड़े पुछदे ने सहाबा कितने, सुनो कितने ने। उन्हें आख्या क्यों जाना चाहते हो? उन्हें आख्या भी मैनू ना खत लिखे ने तो मैं उधर जाता पाया। सहाबा कराम का मौक़िफ़ ये सी भी हजूर गुजारिश है वे, वो जेड़े कूफी ने ना उन्हें बेवफा नारे मारते ने, लेकिन अमल वाली दुनिया दे विच उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं। तुहाडे बाबा जान दे नाल ही बेवफाई की, तुहाडे भाई इमाम हसन दे नाल ही बेवफाई की। ए झूठे लोग ने लगता है तुहाडे नाल ही बेवफाई करसन, हजूर ना जाओ। ए सहाबा दा किरदार। इमाम हुसैन ने जरा जवाब दिता वो बड़ा पॉजिटिव और रीजनेबल गल सी। आपने फरमाया यार ठीक है मैं नहीं जानता, पर उन्हें खाते च लिखे है भी सानू आके दीन और हक सिखाओ, नहीं तो साडा पता नहीं की बनेगा। अगर मैं नहीं जानता और क्यामत वाले दिहाड़े और रब दी बारगाह मेरी शिकायत करन, दसो मैं की जवाब देवांगा? सहाबा खामोश हो गया भी हजूर तुहाडी गल च वजन ते है, लेकिन सानू भी ये खदशा है कि वह बेवफा ने तो किदाई बेवफाई ना करन। तवज्जो जरा फ्रंट सीट वाले सारे मेरे हल करे आए सीधा के बंबी सूफी। हुण तवज्जो सुने गल की हुई जनाब। सहाबा ने आख्या हजूर फिर आप इससे सोच विचार कर लीए। उन्हें आख्या जी करो। नतीजा ये निकलिया कि असी कूफा जान तो पहले इमाम साहब तुसी ना जाओ, तुसी ना कोई बंदा गलो जेड़ा उत्थे चल के पहुंचे, उन्हां दे हालात मालूम करे, फिर उत्थों लिखे खत। अगर वो खत लिखे तो तुसी जाना, तो जे ना लिखे तो तुसी नहीं जाना। उन्हें कहा ठीक हो गया। ऐ तो ही ना गल टक ते लग गया ना जी। अच्छा अल्लाह की कसम चुक के मैं कहता पिया, मैं इमाम हुसैन वर्गा सियाणा बंदा उसले वेख्या ही कोई नहीं, एडे सियाणे खुदा दी कसम। तुसी आखोगे वो केड़ी गल एडी पसंद, मैं बड़ियां ने पर ऐ सुन। इमाम हुसैन ने जो बंदा खलिया ना, तो बंदा ना सिहाबी भेजा है, ना ताबी भेजा है, ना गुलाम भेजा है, ना किसी और बिरादरी का भेजा है, बंदा अपने घर का और आहले बैत का खलिया है।
दोबारा फिर सुनो, बंदा अपने घर दा और आहले बैत दा कले। आखिर दी वजह क्या? सुनो इमाम हुसैन दी दूर अंदेशी क्या कह रही सी। मैं आख्या इमाम हुसैन ने पता है बंदा, इमाम हुसैन को पता चल गया सी कि ए ना हालात लड़ाई वाले बनते पे ने ते मैं शहीद होना। मेरे नाना जी ने आख्या मैं किसी भी वेले शहीद हो सकना, लेकिन फरमाया कि हुण ना अगर कूफे कोई सिहाबी चला गया, ए नुकता सुने अभी फ्रंट सीट वाले, अगर कोई सिहाबी चला गया और उन्हें चल के उथे हालात वेख के मैनू खत लिख दिता और मैं कूफे वाल टुर पिया और अगर मैं शहीद हो गया तो क्या मत लोग सहाबा कराम नू भौंकदे रासन भाई इन्ना हुसैन पाक नू खत लिख के सद के मरवा गते है। उन्हें क्या मैं बंदा अपने घर दा गलदा पिया भाई अगर मैं शहीद भी हो जावा थोड़े सहाबा दी इज्जत तो बची रहे ना। इमाम हुसैन दी दूर अंदेशी समझ आई कि कोई ना आई? आपने बंदा अपने घर दा घलिया ताकि सहाबा दी इज्जत सलामत रहे। और दूसरी बात फिर वेख लो इस तरह होया, उन्हें चल के खत लिखा इमाम तौर पर राह शहीद हो गए। अगर किसी सहाबी लिखा होंदा तो आज तक इन्होंने सहाबा छड़ना ही कोई ना। देखो अबू बकर उमर नबी पाक दे नाल रोज़े दफन ने तो फिर भी जहन्नम दे कुत्ते भौंकदे बदन। ये इंसान दे बच्चे नहीं हो सकते, ये जहन्नम दे कुत्ते ने जिहड़े सहाबा किराम दे खिलाफ गल्लां करते हैं भाई जिन्होंने इतना हया नहीं भाई जिहड़ा नबी दे नाल है। तो मुड़ अगर इमाम हुसैन को सहाबी खत लिखता तो आज तो नज़ारा ही कुछ होर होना सी है। लेकिन इमाम हुसैन तो सदके जावा ते लखां वारी सदके जावा। आपने बंदा अपने घर दा घलिया ताकि सहाबा कराम की इज्जत महफूज रहे। और अगर थके नहीं तो अगली गल भी सुनावा चाह, तवज्जो तवज्जो मैं बिल्कुल हासिल करांगा। इत्थे एक होर इमाम हुसैन की दूर अंदेशी वेखो, आपने 8 जुलहज नूं मक्का छड़ दिता है। 8 जुलहज तो पहलू भी तो इमाम हुसैन जा सकते सन ना, बाद ही जा सकते सन। पहलू जाते तो तां भी लोगों को पता चल जाना इमाम किधर जाते पे ने। और अगर बाद जाते तो आपको पहले हज करना पैना सी। आपने हज छड़ दिता तो आप 8 जुलहज नूं कूफे वाल टुर पे। मैनू एक बंदा कहने लगा एक जगह ते ए इमाम हुसैन हज ही कर लेना। मैं क्या बड़ी गल है, हज हयाती एक बारी फर्ज हुंदा तो इमाम हुसैन ने 5 हज पैदल किए ने ते हज की फर्जीयत तो मुकम्मल होगी। अज ये छड़ ही दिता है तो तेरे ढिड वलेट क्यों उठींदा पिया है? आखिर नहीं जी वो हज के खास दिन चल रहे थे, उस दिन तो हज ये हराम बांधते हैं तो इमाम हुसैन ने वहां पर आपने मक्का छोड़ दिया। मैं क्या तैनू तो नहीं पता भी क्यों छड़िया है, तो मैं दसा क्यों छड़िया है। इमाम हुसैन की दूर अंदेशी, आपदा फहम, आपदा तफक्कुर, आपदा तदब्बुर, आपदी हिकमत ये जरा नज़र करो तो पता चले साडा पीर हुसैन कितना ज़हीन शख्सियत सन। हज़रत इमाम हुसैन को पता सी भी अगर मैं हज किया तो हज दे विच यजीद ने बंदे घल दिते ने हाजियां दे रूप दे विच जिन्ना मेरे उत्ते नज़र रखनी है तो किसी भी वेले इन्हें मैनू शहीद कर देना है। या वो मिनाज कर देंगे या अराफात या मुज़दलिफा, किसी भी जगह पर शहीद कर सकते हैं। तो जो है मेरे सारे भाइयों की इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपनू इस प्लानिंग का जो पता चलिया तो आप बड़े दूर अंदेश हिकमत वाले सन। आपने क्या किया उथे, आपने 8 जुलहज नूं मक्का छड़ दिता भाई अगर मैं हज ते चला गया तो मैं रश शहीद हो जावांगा। तो जे मैं रश शहीद हो गया, रश जिहड़ा बंदा मर जाए वह कातिल नहीं लभदा। ऐ वेख लो बेनज़ीर रश मर गई सी, कैमरे का दौर सी लेकिन वह कातिल नहीं लब। हजरत उस्मान गनी दा कातिल आई तो नहीं लभा, रश आप शहीद हो गए सन। रश बंदा मरे तो कातिल नहीं लभदा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया यार शहीद असी होना है तो साढ़े कातिल क्यामत ही लुक जान, ऐ तो नहीं ना होना चाहिए। फरमाया मुड़ इंज दा नंगा करके मारांगा, कल्ले कल्ले नूं पता चलेगा राह किहने रोकिया है, पानी किहने रोकिया है ते साढ़े उत्ते तलवारां ते नेज़े किहने चलाए ने। अज वेखो कोई भी कातिली ने हुसैन दे विचों लुक सकिया। इस वास्ते इमाम हुसैन ने हाथ छड़े। को समझ आई है मेरे बिरावां नूं के कोई नहीं आई है दोस्त जज़ाकल्लाह। इस वास्ते हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपने मक्का छड़ दिता है, हज छड़ दिता है, लेकिन अपने कातिल नूं लुकण। इत्थे एक होर नुकता भी सुना दें जागदे बैठे हो तां उलमा लिखा इमाम हुसैन ने इस वास्ते भी मक्का छड़िया कि अगर मैं इत्थे होया तो लड़ाई तो होनी होनी है। वो ना वे लोग मुड़ हज तो ही ना आवन भी इत्थे तो लड़ाइयां हो, इत्थे तो बंदे कतल हो जाते हैं। इमाम हुसैन ने हज का एतबार भी बचाया है। इमाम हुसैन ने जज़ाकल्लाह, इमाम हुसैन ने मक्के का एतबार भी बचाया है। मेरा ख्याल है इस गहरी गल समझे कोई नहीं मकी
इमाम हुसैन दे बाबा को छोटे एहसान ने? आए हाय, इमाम हुसैन दे छोटे एहसान नहीं। मदीना छड़िया कि अमन कायम रवे, किसी का एतबार ना त्रुट जावे। मक्का छड़िया कि अमन कायम रवे, किसी का एतबार ना त्रुट जावे। तवज्जो है मेरे भिरावां दी, मेरे अजीजो। ए वजूहात ने कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने मक्का भी छड़िया, मदीना भी छड़िया, बंदा भी पहले घलिया और फिर आपने हज भी छड़िया। हुण सारी वजूहात समझ आ गई ने? लो जी, बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटे। हुण अगली गल भी सुनाया जरा, अल्लाह ताला तेन खैर बरकत देवे बेटा। अगली गल भी जरा सुनाया जी मैं जनाब नूं अर्ज करना चाहना। हजरत इमाम पाक जिस वेले टुरन लगे ना आप मक्के तो, ध्यान मेरे सज्जन मेरे अल करसन, जदों मक्के तो टुरन लगे आप सारी अहले बैत नूं नाल लैके नहीं गए, सारी अहले बैत नूं नाल लैके तुसी ना पूरी तारीख करबला दी हिस्ट्री पढ़ के देख लो। मर्द औरतां बच्चे सने अहले बैत दे अफराद 30 दे लगभग सन। सदके जावां तुहाडी चुप तो। असी वो दौड़े माही वाली करबला सुनी ने, असी सुनी कदी नहीं ना। आले रसूल दे मर्द औरतां बच्चे रला के कितने अहबाब सन? 30 दे करीब सन। 2-4 उत्ते थले हो सकते हैं, इतनी कम अज कम तादाद। अल्लाह आपनू बरकत देवे। अच्छा फिर तुहानू इस तो भी एक होर अगली गल दसां, इहदे फ्रंट सीटां वाले लिखिआ है इमाम पाक दा काफला जिहड़ा मक्के चो चल के करबला ताईं अपड़िया है, पता है दी तादाद कितनी हा? 82 बंदे। ओनली 82 पर्सन इमाम पाक दा काफला है। तो मैं आख्या अगर तुसीं आदे जंग ते गए सन तो पूरी दुनिया चो सिर्फ 82 बंदे इमाम नाल निकले सी। को खुदा दा इमाम जंग वास्ते नहीं गए। और इत्थे मैं तुहानू एक नवेकली जी दलील भी दे जावां, इधर लिखिआ है। मैं आख्या अज वेखो ना 1400 साल तो बाद एक बाबा जी व्हील चेयर ते बहन वाला जिहदा नाम खादिम हुसैन है, ने सद मारिया भी आओ भाई दीन वास्ते खत्मे नबूवत वास्ते, ते कितने बंदे उठी गए? लखां ते करोड़ां बंदे उहदे नाल हो गए। मेरे जुमले का वजन महसूस करी। मैं आख्या हुसैन दा खादिम सदे ते सारी दुनिया आ जाती है, ते हुसैन सदे ते 82 बंदे होणगे। मैं नहीं मनदा 82 बंदे होणगे भाई। ਇਹਦਾ मतलब इमाम हुसैन ने किसी को सदिया? इमाम हुसैन ते जाते पै सन इमामत वास्ते, इस वास्ते विद फैमिली इमाम हुसैन उत्ते शिफ्ट होंदे पै सन। बस इतनी बात सी। वो तो होया क्या है? हुण तुहानू बहुत सारे तुहाडे कॉन्सैप्ट और सवाल जिहनां दे हल होंदे पै ने नालों नाल। इमाम हुसैन जदों जान लगे ना तो ज़ाहिर सी बात है कुछ पाक बीबियां कुछ बच्चे और आपदे खानदान दे अहबाब सन। आते सहाबा कराम भी कुछ नाल हो गए और कुछ गुलाम भी नाल हो गए। टोटल काफला इमाम हुसैन का कितना बन गया? बोलो 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 बोलो, 82 बंदियां दा। और तुहानू ये पता है कि उत्थे शहीद किन्ने होए सन? हाँ हाँ, ऐसा ही जवाब दिता है। कितने? नहीं 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 नहीं, टोटल कितने शहीद होए? 72। उका ही भूल जाते हो, दौड़िया माइया तो उका ही जनाब कितनी होर निकल जाते हो। इमाम हुसैन का काफला जिहड़ा मक्के चो निकल के करबला अपड़िया कितने बंदे सन? 82 बंदे। और जिहड़े विचों शहीद होए वो कितने सन? और अगे भी सुनिया है इन्ना 72 दे विच तुहानू पता आले रसूल दे किन्ने बंदे सन? 3 कौल ने। पहला कौल है कि शहीद होने वाले दे विचों आले रसूल दे या 16 बंदे सन या 19 बंदे सन या 21। एक कौल 22 दा है, चलो 22 ला लेने हैं। मैदाने करबला दे विच शहीद होए टोटल 72। उन्हां दे विच आले रसूल दे किन्ने ने? बोलो बोलो। या बाकी 50 कौन सन? ऐ असल सवाल। उस लिहाज ने ये तो मैनू नहीं पता। तो मैं क्या सारी हयाती कौम नूं एवें हाल गत्ती रखे गोलिया, इन्होंने दस ना बाकी कौन सन। तो मैं तेनों दस के जावांगा बाकी या सहाबा सन या सहाबा दियां औलादा सन। हालांकि इमाम हुसैन ने किसी को सदिया नहीं, ये मुहब्बत चाहे सन। मैं क्या जेडे मुहब्बत चाहे ने जिक्र तो करना। इमाम हुसैन का टोटल काफला 82, शहीद होए 72, 22 आले रसूल दे बाकी 50 सहाबा ते सहाबा दियां। बोलो ना यार। और ये एक और नुकता और भी समझ लो, ये भी तुहानू आज कॉन्सैप्ट क्लीयर की जावा। मैदान करबला नबी पाक दे सहाबा मौजूद हैं और कितने? एक रिवायत 8 सहाबा, एक कान 11 या 13 सहाबा।
उन्होंने बकायदा तौर पर नाम भी मौजूद हैं। हालांकि मेरे इमाम हुसैन ने सदिया नहीं सी, ये मुहब्बत नाल जाते पे सन। ऐ हुण जुमले का मुल पविया जे तुहानूं समझ आ गया ना तो अद्धी वंड इत्थां ही हो जासी। मैं क्या नबी पाक के सियाबा नूं लभदी सियाबा कहाँ थे, सियाबा कहाँ थे? मैं क्या मुहब्बत जिहड़े नाल गए सन ना उन्हां बात हुसैन का साथ नहीं छड्डिया। ओ बेहया बेगैरत जिन्ना खत लिख के सदिया ओ खनजीर तो साथ छड़ गए, पर नबी पाक के सिहाबियां ने हुसैन का साथ असी कूफियां वर्गे नहीं, असी मदनी आलियां वर्गे हैं। समझ आउंदी पई है? इस वास्ते लोग पूछते हैं सिहाबा कित्थे ने, और मैं तुहानूं अज एक होर जवाब दित्ती जां मजे जागदे बैठे हो तां इधर वेखना। ये जंग नबी पाक दे पर्दा करन तो किन्ने सालों तो बाद हुई है? ओ भाईजान इन्ना 50 सालों अक्सर सिहाबा कराम या फौत हो गए या शहीद हो गए, और इमाम हुसैन पाक की उम्र ही उस वेले तकरीबन 5, 6 या 7 साल थी। तो क्या बाकी सिहाबी भी 5 सालों के सन? देखो ना जी, गल सुन के परेशान हो यार, गल तो होई ना जी। बाकी कोई 30 सालों का, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 60 का। तो वो जो इतनी उम्र पहले सी ना, वो जो 50 साल अगे गुजरे ना तो अक्सर या फौत हो गए या शहीद हो गए। तो जिन्हों की उम्र छोटी सी, उस इमाम हुसैन जो उस वेले आप 58 सालों के हाँ। समझ आ रही है? यदा मतलब है कि बड़ा अरसा गुजर गया, अक्सर शहीद हो गए, अक्सर फौत हो गए। मैं क्या वो फौत हो गए तू करबला ही लभदा बना, ऐ होंदी है वंड। और फिर अगली बात, जेड़े मौजूद सन सिहाबा ना सारे मक्के बैठे सन ते ना सारे मदीने बैठे सन। एक तो हैं थोड़े ते दूसरे सारे मक्के मदीने भी। ते तुसी आखोगे मुड़ कित्थे सन? जवाब सुनिया है, ये जेड़े सिहाबा सन पूरी दुनिया जिथे जिथे इस्लाम फैल चुकिया सी ना, हर वड्डे शहर दे विच एक सिहाबी सी, और लोग उन्होंने कोल आके दीन सीखते सन। चूंकि मेरे नबी ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरा सिहाबी सितारा है। फबि अय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, जे दे पीछे भी आओगे हिदायत पा जाओगे। इस नूर तो मुराद इल्म, इल्म तो मुराद हिदायत। मैं आख्या अव्वल ते सिहाबा हाण थोड़े, ते जेड़े हाण वो मक्के मदीने नहीं, ते जेड़े हैं वो पूरी दुनिया च, ते जेड़े जिथे हैं उन्होंने हुसैन ने सदिया नहीं। तू मोड़ लभदा बना है। गल समझ आई है कोई नहीं आई है? लोगों की तैयारी होंगी कोई नहीं, इमाम हुसैन के मौजू से हट के सिहाबा नूं पै जाते हैं, और तुहाडा भी ज़हन बना दिता जाता है ओ जनाब ये आल गई है ते सिहाबा नहीं गए जंग ते, मरे इमाम जंग ते गए ही नहीं। इमाम हुसैन तो सदिया सी इमामत वास्ते, वो तो इमामत से जाते पै सन। वो तो बेहया नमाजी निकले जिन्ना अपने इमाम नूं सद के मार गतिया है। तो हुण जितने नमाजी बैठे हो तुसां भी सोचिया है भी अपने विच आदतां किहड़ियां पाईयां जांदियां ना। बोलिया है सुभान अल्लाह। फस तो सारे गए हो पर बड़े फसे हो। हुण के ही सुभान अल्लाह, हुण इन्ना लिल्ला पढ़ो बड़िया। हाँ वैसे यार एडी तत्ती गल ते भी बंदा 1000 रुपया लैके आ गया, भाई कमाल है। जरा सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार दे नाल, बोलो 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 बोलो। जागदे बैठे हो हैं? चलो भावें बना के लै गया, आया तो है ना, हैं? नाराज तो नहीं हुए भैया जी? आप जरा मेरी बात सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। गल समझ आउंदी पई है? अजीजो इस गल नूं समझो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे नवासे इमाम पाक ने तो किसी नूं सदे ही नहीं, वो जंग ते गए ही नहीं। वो इमामत ते जाते पै सन ते राह च राह रोक लिया, और राह रोक के आद इो आद रहा यजीद की बैत करो ने तो जंग यजीद। आपने फरमाया यार बैत मैं करनी तो मक्के मदीने ना कर लेंदा, ये उत्थे नहीं की तो इत्थे भी। और इमाम हुसैन ने अगू पता की आख्या, दूई गल कही आखे जंग। फरमाया जंग तो मैनू ना डराओ, मैं खुद अली दा पोतरा, जंग तो ना मैनू डराओ, मैं जंग करना आया कोई नहीं। तो जिले मैदान लग जाएगा तो मुड़ दसांगे जंग किवें हुंदी है। अगे भी सुनो, अगे भी सुनो। 2 मुहर्रम तो लैके 7 मुहर्रम तक गल्लां चलदियां रहियां, पानी कर दिया, टच लगेगा, उस तो बाद फैसला हो जाएगा, तुसी विचों निकलो, तुहाडी मेरी गल ही नहीं। दसो भी परों पंचायत की गल है कि नहीं? दूसरी गल बेटा तवज्जो करी जरा। इमाम हुसैन ने फरमाया आ जेड़े मैनू खत लिख के तुसा सदिया है, फरमाया जे तुसी हुण मैनू नहीं संभाल सकदे तो मैनू वापस मदीने जान दिओ। उत्थे आके मैनू आख्या बैत दा मुड़ मैं तुहानू दसांगा किवें करनी है। दसो परों पंचायत की गल है कि कोई नहीं? लो तीसरी भी सुन लो। इमाम हुसैन ने फरमाया कि अगर इस टाइम ना तुसी मैनू यजीद कोल जान दिंदे हो, ना तुसी मैनू मदीने जान दिंदे हो,
तो फिर इंज करो, जिथों ताई यजीद का मुल्क है मैं वो छड़ के किसी दूसरे मुल्क के चला जाना, तुसी जानो तुहाडा यजीद जाने, मैं इत्थे रहिंदा ही नहीं, मैं तो लड़ाई करना चाहता ही नहीं। देखो यार कितना खुला मैदान दिता है अली दे पुत्र ने, लेकिन यजीदी सन उन्होंने लाले दिता सी बैत करवाओगे तो इनाम मिलेगा, तो ये कतल कर दोगे हुकूमत मिलनगियां, ए उन्होंने लाले दिता गया सी। इमाम हुसैन नूं बड़ा आख्या, पर इमाम हुसैन ने अपने इरादे नूं तब्दील, आपने फरमाया अज मैं गंदे बंदे की हिमायत कर दी, क्यामत ताईं गंदे बंदे की हिमायत करना मेरी सुन्नत बन जानी, ये काम तो मैं नहीं होने देना ना। लो जी 10 मुहर्रम का दिन चढ़िया है, हज़रत इमाम हुसैन पाक आप दे उत्ते हमलावर होए, एक एक होके इमाम पाक दे जान निसार जाते रहे। और मैं तुहानूं एक होर गल भी दसां, ये भी कई पहली बारी सुन तुहानूं पता है इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला आप दे पूरे खानदान दे जिहड़े लोग शहीद होए तादाद सी 22, मैं अगे गिण के दसीए कितनी जी, ते तुहानूं पता है इन्ना 22 दे विच इमाम हुसैन दे सक्के बिरा कितने सन? माशाअल्लाह, सही है, ਇਹਦਾ मतलब कोई क्लिप मेरा सुनी वधे हो, ये मैं इस बारी सारी कौम नूं दसिया है भाई यार एक गल कौम नूं मैं दसनी है। इमाम हुसैन दे अजे वेख्या 6 बिरावां ते इत्तेफाक है कि 6 भाई इमाम हुसैन दे करबला शहीद होए ने, कितने? ते 9 तक दे नाम मिलते हैं, कम अज कम 6 ज्यादा तो ज्यादा, ते इजाजत होवे तो नाम पढ़ा चाह ताकि तुहानूं समझ आवे। अच्छा इत्थे जुल्म की हुंदा है, सिर्फ 2 बिरावां दा नाम लिया जाता है, या हज़रत इमाम हुसैन या गाजी, ये बाकी भी तो अली दे पुत्र ने, बाकी भी तो हुसैन दे बिरा ने, बाकी भी तो करबला शहीद होए ने। देखे ना साड़ी कौम भी मट्ठी पै जाती है, इत्थे सुभान अल्लाह बनती है। आओ एक शहीद होने वाले हज़रत इमाम हुसैन, दूसरे भाई का नाम है गाजी अब्बास, तीसरे का नाम है अबू बकर। शायद ए मजबूरी है लोगों की कि वह नाम नहीं ले सकते। चौथा नाम है उमर, अली दा पुत्र है। पंजवां नाम है उस्मान, अली दा पुत्र है। 6वां नाम है जाफर, 7वें का नाम अब्दुल्ला, 8वें का नाम अबैदुल्ला, 9वें का नाम मुहम्मद। ए वो नाम ने जेड़े अली दे पुत्र ने ते करबला दे विच शहीद होए ने। ते जिक्र कितने दा हुंदा है? उची बोलो, बाकियां दा क्यों नहीं हुंदा? बोलो ना यार, बोलो 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 सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है बत्ती आ गई है, चलो आ जाती है, मुड़ कर लेने बत्ती हुण आ जू गई है। वेख लो पूरा घंटा तुसी मौलवी दा जनरेटर ते मौलवी नूं चलाया है, हैं? वेख लो यार, बिजलियां लोकां वास्ते असां जनरेटरां ते। बोलो सुभान अल्लाह। ते जे मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे यार थके कोई नहीं तो गल मैं बड़ी टाप दी सुनांदा बैठा अपने वीरां नूं। इधर मेरे हल विख्या है, मेरे हल मैं जी गल समझा रहा ना, बस वो बुजुर्ग सच फरमा रहे ने जी। हाँ बुजुर्गों को पानी पेश करो, गर्मी बड़ी है। और बह जाओ पुत्र मेरा सोना बमे ना। इधर विख्या है मैं इधर इमाम हुसैन दे इन्हां भाइयों के नाम नहीं लै जाते। इधर मैं इधर विख्या इको गल का जवाब देना, जेड़ा बंदा इमाम हुसैन के बिरावां का नाम नहीं सुनाइंदा या उन्हां दा जिक्र नहीं करता, इमाम हुसैन उससे राजी हुसैन या नाराज हुसैन, तो मैं आख्या केड़ी शायद हुसैन जे इमाम हुसैन के नाम ही नहीं लेंदे। हज़रत अली पाक राजी हुसैन या नाराज हुसैन, ते भाई अली नूं राजी करना ही तो तां पुत्रां दे नाम लै, ते जे मेरे हुसैन नूं राजी करना ही तो तां उन्हां दे बिरावां दे नाम लै। और मजबूरियां क्या ने? 2 बिरावां दा नाम लैके दुकान चलाई रखी और बाकियां दा बंदा ना ना लवे। इस तों वड्डा गद्दार कौन है? इहो जाए झूठे सन ओ सद्दण वाले, इहो जाए झूठे अज आके जिहड़ा इमाम हुसैन तो एक बिरा दा नाम लिया तो बाकियां नूं छड़ दिता। इस घराने नाल बेवफाइयां करना तो बड़ा पुराना लोगों का तरीका होया ना। लेकिन तवज्जो जागदे बैठे हो तो सुनावा चा। इधर मैं इधर भी क्या है, हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपने मैदान करबला दे अंदर, इधर देखो भाईया, ओए ये बिजली हो जाती सही। मैं इधर देखो हजरत इमाम करोगे, चलो कर लो एक बारी, एनू करन दियो यार। नारा ला लो तुसा तो बिल्कुल ही जनाब खुबे बैठे।
दोस्तों समझ आ गई है, कोई नहीं आ गई है? अल्लाह अकबर। जरा गल समझा है ताकि जनाब नूं मैं गल समझा लवां और बात समझ आए। बिजली आ गई है, हुणे ना करंट पूरा करो। अगे पहले इब्तदा बहुत प्यारा साउंड चलिया तो बाद ऐसी आवाज़ घुट्टी गई है भी मोड़े की आवाज़ खुली नहीं सुर दे नाल। आप जरा सुभान अल्लाह फरमा लो। इमाम हुसैन दे कितने भाई करबला शहीद होए ने? 9 भाई, और 9 दे मैं नाम गए। चलो यार 9 नाम ने, 6 तो पक है ना, तो 6 के नाम कह लैने। तो इो तो मैं दसदा पाया, जो नहीं लेंदा मुड़ो जो हुसैन दा नहीं तो तेरा किवें हो सकता है? और दूसरी गल मैं आख्या, दूसरी गल भी दसा, इमाम पाक ने जदों मैदान करबला दे विच गलिया ना अपने बिरावां नूं, तुसी हिस्ट्री चुक के वेखो, तुसी हैरान हो जाए, गल तुहानूं हैरान करेगी। आपने सब तो पहले पता किहड़े अपने बिरा नूं गलिया जिहदा नाम अबू बकर सी? आपने गल परखिया नहीं मेरी गल? क्यों? वो दसदे पे ने कि सहाबा की तरतीब दे विच भी सब तो पहला नंबर अबू बकर दा है, ते अली दे पुत्रां दे विच भी करबला जावन दे एतबार दे नाल पहला नाम अबू बकर दा है। इमाम हुसैन ने भी उत्थे बिरावां दी तरतीब इन्हां नावां ते ही रखी है, जिहड़ी तरतीब नबी पाक दे सहाबा दे नावां ते है। हुण समझ आई मेरे बिरावां नूं? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप दे इतने भाई शहीद होए करबला शरीफ दे अंदर, और इन्हां दे असमाए गिरामी अगर कोई ना दसे ये कोई अच्छी बात नहीं है। 1 घंटा 8 मिनट हो गया मैनू तकरीर कर दिया, तुहाडे हिसाब नाल शायद अजे 8 मिनट मैं घड़ी वेख के बैठा सी। समझ आ गई है? वैसे तो मैं घंटा ही तकरीर करनी सी, लेकिन अजे मैनू लगता है घंटा होर लगू है। तवज्जो करे जरा। और ओ मैं क्यों आख्या है? इस वास्ते कि अजे गल्लां होर भी तुहाडे नाल करनियां ने। अजीजो, हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप मैदान करबला दे विच है ना, पूरा सफर पढ़ लो, और ये जड़ा काफला करबला तो मदीना आया पढ़ लो, जिम्मेदारी नाल कह रहा। किसे बंदे ने कोई नमाज छड्डी होवे या तिलावत छड्डी होवे, साडे नाल गल कर लो। करबला दा पहला सबक ये सी, गंदे बंदे दे हाथ हाथ नहीं देना। दूआ सबक ये सी, बद अमनी नहीं करनी। तीसरा सबक ये सी कि नमाज नहीं छड़नी। ये करबला दा तीसरा सबक है। इमाम पाक ने आखिरी वेले सिर भी सजदे दे विच कटवाया है। जितने भिरा बैठे हो ना जी, चस आ जावे है मसीत हर नमाज टाइम भरी जावे, पता चले हुसैनी आ गए। ये नहीं कि साल तो बाद तुसी निकलो जिवें मींह आंदी है तो काले कीड़े निकल आउंदे तो तुसी भी निकल आओ भी है हुसैनी कोई आ गए। आपां मींह वाले बरसाती नहीं, असी सदा बहार हैं। असी कौन है? सदा बहार। इस वास्ते सदा बहार किस्म का मुसलमान बन, फिर तू असली हुसैनी बनेगा। वरना ये दुकानदारी 2 नंबरी है। 8-10 दिन वास्ते उन्होंने याद किया तो बाद सारा साल यजीद ते शिमर वाले काम किए, डुब के नहीं बंदा मर जाता। सारा साल हुसैन का नाम लै, यजीद उंज ही लोगों को भुल जावे। समझ आ रही है मेरे दोस्तों? हाँ, तवज्जो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। जागदे बैठे हो सजनों। तीसरा सबक इमाम पाक दा तिलावत, और चौथा सबक ए भी मैं जिम्मेदारी दे नाल कह रहा। हजरत इमाम पाक ने अपनी लाडली बहन साहिबा उन्होंने ना 9 मुहर्रम नू अपने खैमे च बुला के पता की आख्या? फरमाया मेरी बहन कसम चाह के मेरे नाल वादा कर। क्या करके? उक़सिमु अलैक। फरमाया मैं तेनू कसम देंदा पिया, कसम चाह के मेरे नाल वादा करना। केड़ा? 2 काम करने ने। फरमाया एक सबर करना है, दूआ पर्दा करना है। करबला दे दरस दे दूसरे पहले 3 सबक सुनाए सन, चौथा भी आ गया है। गंदे बंदे दे हाथ नहीं देना, बदअमनी नहीं करनी, नमाज नहीं छड़नी, बेसब्री भी नहीं करनी। आपने फरमाया मेरी बहन सबर करना है, वाह वेला नहीं करना। क्यों? फरमाया वाह वेले दे नाल अल्लाह नाराज होंदा है, सवाब नहीं मिलता। सबर दे नाल रब सवाब देंदा है, और ये साडा इम्तिहान है, जिन्हों असी पास करना है तो सवाब लेना है। उस घराने ने सबर किया है
तो इमाम हुसैन का जिक्र सबर दे नाल करना, बेसबर हो के क्यों करना है? समझ आउंदी पई है मेरी बात दी? और इमामे पाक का जिक्र करने वाले बंदे तवज्जो करो, आपने फरमाया मेरी बहन साहिबा मेरे नाल वादा कर, बेपर्दगी नहीं, पर्दा साडे घर की शान है, कुछ दा कुछ हो जाए असी अपने घर की रिवायत और रीत नूं खत्म होवन देवना। ते अजकल इमाम हुसैन के नाम ते अगर साड़ियाँ बीबियाँ सड़कों ते बजदियां वदियां होण ते असी मुड़ डुब के नहीं मर जाते। देखो मैं तुहानूं दस्सिया है भी ये सुनीए ने साडे सुनियां नूं वो रस्मां अपनाणियां जिहड़ी इमाम हुसैन दे के गए ने। किसी का मजहब की है, मैं किसी ते अटैक नहीं करता, हर बंदे का अपना मजहब है, जिवें मर्जी करे, और तुसी भी ना रोकया करो ना, अपना मजहब है तू जो मर्जी कर, लेकिन साडा मजहब है असी तुहानूं समझाना है। तो असी जो तुहानूं समझाना कई चीज़ मौली साहब ये क्या कह रहे हैं, मौली तेरे प्यो का पाबंद है, तेरे को पुछ के तकरीर करनी है। असी सुन्नी है, साडे सुनिया का 1400 साल सुनिया का नजरिया ना हो तो गल कर, ते तू एडा आ गया साडे ते पाबंदी करने वाला। इहो तो यजीद चाहता सी इमाम हुसैन हक गल ना करन, तो मैं क्या भी यजीद मुक गया तो हुसैन की अज भी गल है, तो जो सानू रोकना है पुत्र तो मुकना है, साड़ियाँ गल्लां उठा ही राणियां ने। साडा मजहब है, असी नहीं बेहूदगी करते, नहीं बेसबरी करते, नहीं साड़ियाँ बीबियां बेपर्दगा करदियां, नहीं असी नमाज़ां छड्डदे, असी अपनी कौम नूं समझाना नहीं। मैं तो पहलू दसिया है हर बंदे का मजहब है, अपने मजहब के हिसाब के नाल इमाम का जिक्र करो, मर के तुसी कब्र जाना, जवाब तुम मैं अपनी कब्र जाना, लेकिन जो मेरा सबक है, जो मेरा मसलक है, जो मेरा दीन है, जो कुरान हदीस है, वो तुहानूं सही ना दसां। तकरीर सुनिया दी, मसीत सुनिया दी, मौलवी सुनिया दा, मजमा सुनिया दा, भीड़ किसी होर नूं। भाईजान असीं ते किसी दा ना ही नहीं, सानूं लोड़ ही कोई नहीं। लानत भेजने असी फिरका वारियत दे उत्ते, असी फिरके है ही नहीं, असी जमात है। सानू क्या जरूरत है फिरके करने दी यार, असी जमात है, लेकिन इस जमात नूं असी पटड़ियों नहीं लाण देना। इस वास्ते असी ते साडा ते ऐलान है पूरी दुनिया दे विच हर बंदा अपने मजहब के मुताबिक काम करे, लेकिन असी तौहीन और बेअदबी किसी दी होण देनी, और अपनी असी कौम नूं जिहड़ा मसलक है वो असी समझाना है, सिखाना है, असी समझाते पे हैं, और इस वास्ते लोग साडे नाल प्यार करते हैं। कई बंदे ने बड़े बड़े हालात आ जावन ते वो बेचारे चुप हो जाते हैं या बदल जाते हैं, लेकिन नहीं अलहमदुलिल्लाह मेरे नाम जी अब्बा समझदा है। किवें बदलीए मुड़, गल तो सीधी करनी है ना जी, गल दूर ना टुर जाए। इमाम पाक दे मैं सबक सुनाए, गंदे बंदे दे हाथ हाथ नहीं देना एक सबक, बदअमनी नहीं करनी दूसरा सबक, नमाज नहीं छड्डनी तीसरा सबक, अपनियां बीबियां नूं सबर करवाना है चौथा सबक, अपनियां बीबियां नूं पर्दा करवाना है। बोलो ना यार, इमाम हुसैन दे सबक ने, इमाम हुसैन ने सानू सबक दे के गए ने, अज असीं ये सबक पढ़ते ही कोई नहीं। दाड़े ओए ढिले पाए गए, गल सिरे लाने वाले पासे आउंदा पिया, गल मुकाउण वाले पासे आउंदा पिया। वाकई गर्मी हबस अपनी जगह ते, पर मेरे करीमा ने तो 3 दिन की प्यास ही बर्दाश्त की हाँ ना। इमाम पाक दियो दीवानों, तो इमाम पाक दियो गुलामों, हज़रत इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हो, ये आप दा वाक़या करबला, उहदे हकायक और उहदे रिजल्ट और नताइज। लेकिन यजीद दी हुकूमत चली है 3 साल ते 7 महीने। कितने साल? 3 साल है। 2 गल्लां करके इजाजत मंगांगा, 5 मिनट लगन, 10 लगन, आधा घंटा लगे तुहाडे नसीब। पहली बात, 3 साल 7 महीनों तो बाद कातलीन हुसैन सारे कुत्ते की मौत मारे गए। तो पता किवें मारे गए? यह जरा इबने साद इबने ज़ियाद सी ना जी, इबने ज़ियाद ने 30,000 की फौज बनाई, तो यह निकल गया मूसल शहर दे विच। तवज्जो है? ते जिहड़ा है सी ना इबने साद, ये अपनी ना बागां दे विच एक ना डेरा बना के ओ कमरे दे विच अंदर बैठा, तो बाहर निकलदा ही नहीं, मुसल्ला बिछा के ना तो थाई बैठा रहिंदा है। मुख्तार सकफी नामी बंदा सी, ते इन्हें फौजां तैयार के आख्या लिस्टां तैयार करो। 3 बंदे हैड लिस्ट से सन, तो 250 बंदा 300 बंदे की लिस्ट आ, जेडे मैदान करबला सारे तो वड्डे अगू अगू भजदे आ ना, वड्डे कमीने, उन्हें आख्या ना बेगैरतां सारिआं नूं फड़ के ले आओ। इबने साद दे घर गया ना, तो वह पुत्र सी, वो बाहर निकला, उसका नाम सी हफ्स। वो जो बाहर निकलिया ना, तो वजो मैं इधर कराया, उन्हें आख्या तेरा प्यो कित्थे?
आखे अब्बा जी अंदर बह के इबादत करते बैठन। बड़ा बेगैरत है तेरा अब्बा। हूँ असी किसी ने आके कई चीकते हैं जनाब, बड़ा बेगैरत है भाई। उन्हें आख्या क्यों? उस आख्या इबादत उदो करता जो हुसैन नूं कतल करन गया सी। जदों पानी बंद किया सी उदों नहीं इबादतां याद नहीं आईयां। जन्नत के शहजादियां दे पानी बंद के कतल किया, हुण इबादतां। वाह। उसने आख्या सद के लिया अखबार आए नहीं तेन सदन आए नहीं, प्यो तेरे बाहर निकल। अगू पैगाम पता की खलिया सो, नहीं मैं आजकल किसी से मुलाकात नहीं करता, मैं गोशा नशीन, मैं तन्हाई में चला गया, मैं अल्लाह से लौ लगा ली है। अच्छा जन्नत के सरदारा मार के हूँ तू अल्लाह ना लौ लाएगा, जनतन जाएगा। बल्ले उस आख्या त्री वारी आखिरी वारी है प्यो नूं बाहर कढ़ के लिया, नहीं तो इंज घिलना है जिवें कुत्ते नूं मार के बाहर बंदा घसीटदा इंज ले आउणा है। हुण यजीदी सन कुत्ते वाला अंजाम तो होना सी ना, होया कि वो कोई ना बाहर आया। लो जी मुख्तार सख्त दियां फौजा मारे ठुड्डे बूहे बन्ने अंदर बढ़ गए। वेख्या तो मुसल्ले ते बैठा है अल्लाह करदा ना, फड़ के जरा द्रू के बाहर ले आंदा। लतरेशन की जी ना कर चौक च रख के इधर विख्या इधर विख्या चंगी लतरेशन कट फांट के ना जिमें आदे ने पूरा लेवल किया ना। पहलों लेवल करने तो बाद आदे हूँ दसे ना अंदर क्यों लोग के बैठा सी। कहना बस यार मैं छड़ दी सारी मैं दुनियादारी। उन्हें क्या उदो तो बड़ा उड उड के पैंदा सी इमाम हुसैन नूं हैं, उदो तो बड़ा पैंदा सी, हुण मैं छड़ दी दुनिया। असा क्या बस मैं उसले मजबूर सी। अगू जो बंदा सी ना जी उन्हें टंबा मारे कांडे च बकाटी ओदी निकली ना। उस क्या उसले तू मजबूर सी, हूँ असी मजबूर है ना। जदा तेरा मैं इलाज करा। उन्हें पता वो सजा किमें दी थी। उन्हें आखे पुत्र फड़ के ले आओ, पुत्र भजन लगे फड़ लिया। उन्होंने आदने इतने सामने रखो ना जरा, सामने खलार के पूरे शहर कट्ठा किया। उन्हें आख्या कौन है? आखे मेरा पोत्र है। कहता ने तेरे सामने मैं एदियां लत्तां फड़नियां ने, एदियां बाहां फड़नियां ने, एदा मैं एक एक उसदा वड़ के कतल करना है। उन्हें आख्या ना कर, मेरे को नहीं वेख्या जाना। उस आख्या मुड़ हुसैन दा जिगरा भी तो वेखना, उन्हें पुत्र कुहिंदे किवें वेखे आण। ओए उस आख्या तेनू दर्द देना है, दर्द। हुसैन तो बर्दाश्त कर गया, हाँ पता तो हुण लगेगा ना। लाड़ी उसने उन्होंने वढ़िया उहदे पुत्र नूं उहदे सामने प्यो दे। वढ़न तो बाद जदों वढ़ी गया ना, चक के मारे ना के पिछे सट्टो इनू पता लग गया इमाम हुसैन दे अली अकबर नूं किवें कतल कीता सी, अली असगर नूं किवें शहीद कीता सी। उन्हें आख्या लो जी हुणे दी वारी आ गई है। तो वारी जदों आई तो पता की कीता, उहदा सिर वढ़ के ना बोरीए च पा के रस्सी बन के ना उठ दी पलान दे नाल बांध दिता। तो सिर गसटींदा हुंदा जिवें कुत्ता गसटींदा हुंदा है। मैं जिहड़ा नुकता तुहानूं देना है वो है, इमाम हुसैन दा सिर ला के ना उन्हां दड़ दे नालों अपने नेज़े ते रख के अपने सिरां तो उच्चा कर लिया। तो इन्हां दे जदों सिर वटीजे तो जमीन ते घसीट हुंदे रहे। क्यों? मैं क्या हुसैन दा सिर पता क्यों थल्ले नहीं हो सकिया? अजे नूं मुस्तफा मोढ़ियां ते बहा के उच्चा करे, ओदा सिर थल्ले कौन कर सकदा है? ओदा सिर कोई नहीं थल्ले कर सकिया। और फिर रह गए इब्ने ज़ियाद, जिन्हें इमाम हुसैन दे नाल ज़्यादती दी, ओदा सिर कोई उत्ते कर सकदा। एक गल हुण दूसरी भी सुन लो, और बड़ी टॉप की गल है, जे समझ आ जाने ता। दोस्तानी अजीज, मेरे पाक इमाम आप दे उत्ते यजीदियां ने पानी बंद कर दिता। क्या कर दिता? पानी किस तो बंद किया? आदने ए ना पानी पीसण ते ना जीसण, ते पानी अपने को रखा। क्यों? पींदे रसां है ते जींदे रसां है। टिब्बी आले बहादरो ते बहादुर दी टिब्बी आलिओ, जुमले दा मुल पविया है। इस जहान ने नजारा पहली बारी वेख्या, जेड़े पानी पींदे रहे और पी के भी मर गए, और जिन्हें कोई ना पीता नेज़ियां ते चढ़ के फिर जिंदा हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे अजीज, इस वास्ते समझो ये सारियां बज़ाहिर तौर पर इम्तिहान सी हज़रत इमाम पाक दा। किसी की क्या जरूरत के पानी रोकन। अच्छा बस औकात ना लोगों को रुआया जाता, पानी बंद हो गया, हटू बां बां जुड़े बैठे नहीं जनाब। और जालमो इमाम हुसैन ने पानी नू सदिया नहीं अपने आल। खुदा दी कसम है, इमाम पाक सदना ते दरियाए ओ फुरात छलांगा मारदा हुसैन के कदमां च आ जावे। इमाम हुसैन ने तो तवज्जो पानी अल की कोई नहीं जनाब।
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अना सागर ते कुएं ते बैठे ना जी, तो वह जड़ा गुरु सी उन्हें आख्या इतों इन्हें उठा दियो। आपने मुरीद को आख्या एक लोटा भर लिया वना, वह सारा खूह लोटे दे विच। ते कौन है? हज़रत इमाम हसन हुसैन की नस्ल के पूरे 500 साल तो बाद आने वाला सैयद है। 500 साल बाद आवे पुत्र होवे तो ये शान है, सारा पानी काबू कर लेंदा है। ते जिहड़ा प्यो है बाप पानी ना लै सकती, आखे जी आखे मुड़ी ना पानी काबू किवें कर लिया, तो उन्होंने ताई पानी किवें ना आया। मैं क्या पुत्र ये ख्वाजा पाक दीन फैलाते पै सन ते हुसैन बचाते पै सन। दीन फैलावन ते करामत भी खानी हुंदी है, बचावन ते इस्तिकामत भी खानी हुंदी है ना। ड्यूटी वखरी सी ना, ड्यूटी वखरी सी इस वास्ते, वरना पानी ओए ते मिनट दी मार हा। अल्लाह सानू समझण दी तौफीक अता फरमावे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राजी है? हुण तेरा ज़ौक पूरा करिए। ए खोली भी इको मीको शीको जरा पूरे ज़ौक दे नाल नाज शरीफ दे चंद अशार जे जागो तो सुना देवां। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम हबीब अल्लाह। और लगियां तोड़ नहीं पाਉਂਦਾ मदीने वाला सोना, वो सब दी बिगड़ी बनाਉਂਦਾ मदीने वाला सोना। जड़े डिग पैंदे ने थल्ले जिन्हां कोई ना चले, जिन्हां कोई न चले उन्होंने गल नाल लाउंदा मदीने वाला सोना। उन्होंने गल नाल लाउंदा मदीने वाला सोना। अकीदे दा शेर जे मंगिए चारां दा सदका 50 ते 12 दा सदका 50 ते 12 दा सदका ओ खैरां दे रजाउंदा मदीने वाला सोना। ओ सब दी बिगड़ी बनाउंदा मदीने वाला सोना। और शेर सुनना, जड़े सग पंजतां दे दर्दे ओ हैदर हैदर ने कर दे, ओ हैदर हैदर ने कर दे, ओ झोलियां भर देंदा मदीने वाला सोना। वो सब दी बिगड़ी बनाउंदा मदीने वाला सोना। और ऐ शेर भी सुनना जे तवज्जो होवे तां। शायर आदा है, जिथे जिबरील न जावे ओ मेराज दी रात, जिथे जिबरील न जावे, जिथे कोई पैर न पावे, जिथे कोई पैर न पावे, उथे भी जांदा ते आउंदा मदीने वाला सोना। ओ सब दी बिगड़ी बनाउंदा मदीने वाला सोना। ओ लगियां तोड़ निभाउंदा मदीने वाला सोना।